हमारा शरीर एक अद्भुत डिवाइस है। ये मैं हर बार बताता हूँ, आज कुछ नई चीज बताऊंगा। जितने भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के सेशन के जितने विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, जिन्होंने, तो उनके डाउट के जो भी होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसका जवाब तो दूंगा ही दूंगा। कुछ नई नई बातें भी बताऊंगा कि हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। इस मशीन का मुख्य ईंधन क्या है? तो ग्लूकोज। हमारा शरीर ग्लूकोज से चलता है। बिल्कुल ध्यान से सुने। सबके पास कॉपी कलम है क्या? कुछ लिखने के लिए आप लोग तैयार हैं? पेन और पेपर होना चाहिए। यस 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 यस। ओके ओके ओके। क्योंकि ये सेशन जो और वेबिनार है उससे अलग होता है। और वेबिनार में तो सिर्फ बोल के निकल जाते हैं, इसमें बहुत आराम से चलूंगा अशोक शाह जी। आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेफिक्र रहिए, बहुत आराम से हम लोग बातें करेंगे। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। क्या है? एक मशीन है हमारा शरीर, जो 5 तत्वों से बना है, 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है, और एक अद्भुत मशीन है जो ऑटो मोड पे चलता है। अब हमारा शरीर काम कैसे करता है, इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, हमारा पैंक्रियास क्या करता है, लीवर क्या करता है, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जब हम समझ जाएंगे, तो हमें आसान हो जाएगा इसका ट्रीटमेंट करना। क्योंकि विज्ञान जितना बताता है उसके आगे वेदों ज्ञान बताता है। जो वेदों का ज्ञान है वो विज्ञान से आगे बताता है। विज्ञान सिर्फ हमारे इस फिजिकल बॉडी को रीड करता है, इसके फिजिक्स को रीड करता है, इसकी बनावट, इसकी हड्डियां, इसके मसल्स, इसके स्किन, इसके लीवर, किडनी, सबको बता देगा, बारीक बारीक तोड़ के बता देगा, एक एक पॉइंट बता देगा। लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, उसको विज्ञान की मशीनें पकड़ नहीं पाती। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? विज्ञान, जो मॉडर्न साइंस, यहीं पे आके फेलियर होने लगता है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, वो मशीन से जांच करके वो बता देते हैं कि ये है। कि ये जो बीमारी दिखती है, ये कहाँ दिखती है? हमारे स्थूल शरीर में दिखती है, हमारे मटेरियल बॉडी में दिखती है। लेकिन क्या बीमारी हमारे स्थूल शरीर में है? अगर हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, अगर हमारा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मेंस की समस्या है, तो क्या वो सिर्फ मटेरियल बॉडी में है? हमारी मेमोरी की कोई समस्या है, हमारे ब्रेन की कोई समस्या है, या हम कोई और वैसे मानसिक इससे पीड़ित हैं, तो क्या हमारे शरीर में कुछ बदलाव है? अगर हम स्ट्रेस में आते हैं, अगर हम गुस्से में आते हैं, तो हमारे फिजिकल बॉडी में क्या बदलाव आता है? इंटरनल पार्ट में जो बदलाव होता है, जो सूक्ष्म शरीर में बदलाव होता है, जो हमारे कारण शरीर में बदलाव होता है, उसको मॉडर्न मशीनें पकड़ नहीं पाती। क्योंकि भाव को पकड़ा नहीं जा सकता, भाव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये भाव जब उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, जब हम किसी चीज को भाव में लाते हैं, जब हम स्पिरिचुअल बातें, भगवान के बारे में या धार्मिक बातें या कोई वैसी बातें जिससे सुकून मिले सोचने लगते हैं, तो हमारे शरीर की तरंगे बदल जाती है। जब हम कोई वैसी गंदी बातें सोचने लगते हैं, कोई सेक्सुअल बातें सोचने लगते हैं, तो हमारे शरीर की तरंगे बदल जाती है। जब हम नींबू के बारे में सोचने लगते हैं, इमली के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारे अंदर की तरंगे बदल जाती है, हमारे मुंह में पानी आने लगता है, बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। तो ये जो होता है, ये क्या हमारे स्थूल शरीर में होता है? विज्ञान स्थूल शरीर तक ही सिमटा हुआ है, इसके आगे वो बढ़ नहीं पाया। इसके लिए हमें वेदों का ज्ञान, जिसको हमारे वेदों के वैज्ञानिकों ने दिया है, वेदो ज्ञानिक जिसको कहते हैं, उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे शरीर को चलाने के लिए जितने भी हार्मोन्स हैं और जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये मेडिसिन है। हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर है जिसको हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। इसका जो मेन फ्यूल इसको बोला गया है, हमारे शरीर का मेन फ्यूल क्या है? कोई बता सकता है? हमारा शरीर क्या खाता है? फ्यूल से मतलब भोजन। हमारा क्या खाता है हमारा शरीर? कोई बता सकता है? एक आदमी हैंड रेज करें, हम लोग बातें करते रहें, बातें करते करते ज्ञान हो जाए। यस सुरेश बाबू, वेलकम। हाँ, ग्लूकोज खाता है, सीमा जायसवाल, राइट। ग्लूकोज। पर ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। सुरेश बाबू ये बारीकी जरूर ध्यान देंगे। हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है, पर ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, उसको तोड़ता है,
लैक्टोज में और सुक्रोज में, उसके बाद हमारे सेल के अंदर एटीपी की प्रक्रिया होती है और वही हमारे लिए ऊर्जा बनाता है। क्योंकि हर एक सेल में अपना पावर हाउस होता है, दैट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है और एटीपी ही हमारी ऊर्जा बनती है। लेकिन ये जब टूटता है लैक्टोज में और सुक्रोज में, इसके पहले जो ग्लूकोज होता है हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रहता है। इमरजेंसी में कभी ऐसा जरूरत पड़ जाए, ज्यादा शक्ति की जरूरत है, जो हम जनरल कार्य कर रहे हैं अपने शरीर से, फिजिकल मानस या जो भी मानसिक या शारीरिक, तो अब अगर अचानक से कोई ऐसी बात हो जाए, अचानक से, तो उसके लिए ताकत जो हमारा स्टोर होता है वो हमारे लीवर में होता है। ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज रखा रहता है, जो कार्टिसोल के माध्यम से रिलीज होता है हमारे हाथों में, शरीर में, पैरों में ताकत देने के लिए। तो ये हमें एटीपी बनने के पहले ग्लूकोज को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है सेल के अंदर जाने के लिए। क्योंकि जब तक इंसुलिन हमारा सही नहीं काम करेगा तो हम ग्लूकोज को भी डायरेक्ट नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो हमारा पैंक्रियाज जिम्मेवार होता है, राइट। पैंक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन बनाता है और पैंक्रियाटिक डक्ट बनाता है। पैंक्रियाज हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। यह हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलने की पूरी प्रक्रिया का मास्टर है। कौन? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलने का जो मास्टर है, हमारा पैंक्रियाज ही है। अगर पैंक्रियाज नहीं होगा तो हम भोजन को ऊर्जा में एटीपी में बदलाव नहीं कर पाएंगे, और एटीपी ही हमारी ताकत है, राइट। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। इसको नोट करके रखें, कभी भी काम आएगा। किसी का प्रैक्टिस करेंगे, अगर डायबिटीज वाले की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इंसुलिन इंसुलिन कौन बनाता है? हमारा पैंक्रियाज का बीटा सेल बनाता है। अगर बीटा सेल खराब हो गया तो इंसुलिन कभी सिक्रेट नहीं होगा, जितनी मात्रा में चाहिए नहीं होगा, राइट। इसको आप नोट करके रखें। क्योंकि बीटा सेल ही वो स्थान है हमारे पैंक्रियाज में। अब दवा नहीं, शाश्वत चिकित्सा अपनाएं। बिल्कुल, दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती, सप्रेस हो जाती है। ठीक होने के लिए हमें अपने अंदर की दवाइयों के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो बीटा सेल होता है हमारे पैंक्रियाज में, वो इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन शरीर के हर द्वार पर दस्तक देकर कहता है, ऊर्जा आई है, इसे अंदर आने दो। इसका मतलब क्या समझा आप लोगों ने? हमारा इंसुलिन, जैसे ही हम ग्लूकोज देते हैं भोजन के माध्यम से, तो अलर्ट होकर के दरवाजा ढकढकाता है, ऐसे खटखटाता है कुंडी। किसका? सेल का। क्योंकि हमारे ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज आया तो इंसुलिन उसको ढकेल करके सीधा कहाँ करता है? तो सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर नहीं जाएगा तो हमारे ब्लड में दौड़ने लगेगा और हम डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे, राइट। तो क्या कहता है? हर एक सेल का दरवाजा खटखटाता है कि खोलो, अंदर आने दो, अंदर ग्लूकोज को आने दो। लेकिन जब बार बार हम स्ट्रेस में आते हैं और कार्टिसोल जब रिलीज हमारा होने लगता है, तो हमारे सेल के अंदर पहले से ग्लूकोज भरा हुआ है, और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हम ग्लाइकोजेन को रिलीज कर लेते हैं खून में स्ट्रेस के माध्यम से, गुस्सा करके, अब हमारा सेल भर जाता है उससे, ग्लूकोज से, तो अंदर आने से मना कर देता है, कहता नहीं नहीं हमारे यहाँ फुल है, हाउस फुल है। तब हम क्या हो जाते हैं? प्री डायबिटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्री डायबिटिक। और यहीं से डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। बहुत बारीकी से समझें, आज डायबिटीज के ऊपर ही बात करूंगा, मोटापा के ऊपर बात करूंगा मैं। आज मोटापा कैसे कम करना, इसको भी सिखाना है मुझे। कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें? जो प्रैक्टिस, एक तो सुरेश बाबू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बजाबता, सिर्फ अपने ऊपर प्रयोग नहीं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अशोक शाह, और आप, हाँ संजय सिंह जी, वेलकम, बहुत अच्छे। इसको प्रैक्टिस करें। आज मैं मोटापा कैसे ठीक करना है, मोटापा कैसे होता है, ये कैसे जाएगा, और इसमें खाने पीने की चीजें क्या होगी, इसके अलावे। यस डॉक्टर सागर बोले, वाह वंडरफुल, वेलकम।
सागर जी, अच्छा लगा कि इतने दिनों के बाद आप, अरे कभी कुछ चैट बॉक्स पे कुछ मैसेज ही भेज दिया करो सागर जी। पैरालिसिस के स्पेशलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा काम कर रहे हो आप। हमारी शुभकामना आपके साथ है। मुंबई आ रहा हूँ, आओ मुंबई में मिलते हैं। आओ दोनों मिलकर सेवा करते हैं। मुंबई में मेरा 3 दिन का प्रोग्राम कांदिवली में है और 2 दिन का प्रोग्राम ठाणे में है, यानी 5 दिन में मुंबई में हूँ। सागर मूल्य, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप आए और साथ में सेवा करेंगे दोनों मिलके। जो भी मुंबई से हैं हमारी मुलाकात होगी, बस बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ। दिल्ली में कल से सेशन 2 दिन का शुरू है। जो भी दिल्ली से हैं, उत्तम नगर में है। और 3 दिन का सेशन आपका अजमेर में है, 1, 2, 3। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 आपके मुंबई में है, 2 जगह। उसके बाद पुनः विधानसभा में कार्यक्रम है अगले महीने दिसंबर में। और वहाँ की एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि सुना ही दूं। सुनना चाहेंगे आप लोग? एक अच्छी खुशखबरी। जितने भी हमारे शाश्वत चिकित्सा के विद्यार्थी हैं उनके लिए, अभी जो मेरा विधानसभा में सेशन हुआ था लखनऊ विधानसभा में, तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है विद्यार्थियों के लिए खास करके, कि केजीएमसी, वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है केजीएमसी ठाणे में, सुरेश बाबू अभी चर्चा करेंगे, ठाणे में मैं आ रहा हूँ 11, 12। तो केजीएमसी के से हमारा एक एमओयू साइन हो रहा है, जिसमें हमारे विद्यार्थियों को केजीएमयू केजीएमसी के जो लेक्चरार हैं, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, वो हमारे विद्यार्थियों को क्लास लेंगे बजाबता केजीएमसी में ही, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में। वहीं आ करके विद्यार्थियों को खुद वो ट्रेंड करेंगे, हमारे शाश्वत चिकित्सा के विद्यार्थियों को। शाश्वत चिकित्सा, हार्मोनल इम्बैलेंस मैं पढ़ाऊंगा, नाड़ी का ज्ञान दूंगा। इसके अलावे जो वहाँ के लेक्चरार्स हैं वो देंगे, और सर्टिफिकेशन आपको केजीएमसी के द्वारा होगा। ये बेस्ट न्यूज है शाश्वत चिकित्सा के साधकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वहां का सर्टिफिकेट लेकर के आप कहीं भी बुलंदी से प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज और चर्चा चल रही है जो बड़ी खुशी की बात है, कि जो भी हमारे विद्यार्थी 6 महीना का कोर्स में आए हैं या इसमें हैं, तो उनके लिए कि उनके उनके जब वैकेंसी निकलती है ना इस तरह की विद्या का, जो आयुष मंत्रालय से, उसमें इसको शामिल करने का प्रयास चल रहा है। विशेष सचिव से मेरी बात हुई है, अभी अभी जगह पे नहीं लाया हूं, पर लेकिन आ जाएगा। क्योंकि जो पॉजिटिव बातें चल रही है कि ये तो अद्भुत विद्या है, उन्होंने सारे लोगों ने माना मेरे विधानसभा के सेशन के बाद कि अद्भुत विद्या है, इसका संरक्षण होना चाहिए। आयुष मंत्रालय के सचिव पहली मीटिंग में थे, दूसरी मीटिंग में भी आने वाले हैं। इसी के लिए हमारी स्पेशल बात होगी कि हमारे विद्यार्थियों को, जैसे अस्पतालों में आयुष के द्वारा ना नेचुरोपैथी BBN 22 इसको महत्ता होती है, वैसे इसकी महत्ता हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और हमारे लिए एक उत्साहवर्धक न्यूज है। ये हमारे अंदर भी एक खुशी आ रही है कि हमने यहाँ तक, इस मुकाम तक लाने में कामयाबी पाई आप लोगों के स्नेह के कारण। तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार है। तो हमारे अंदर जो होते हैं, जो बीटा सेल, वो ग्लूकोज का निर्माण करता, ये इंसुलिन का निर्माण करता है। और हमारे अंदर एक सेल और होता है जिसको अल्फा सेल कहते हैं। बीटा सेल के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना, अल्फा सेल के बारे में कितने लोगों ने सुना है? अल्फा सेल नोट करें। उसके अंदर एक अल्फा सेल भी होता है। ये अल्फा सेल क्या करता है? ये ग्लाइकोजेन बनाने के लिए जो काम करता है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में बदलता है, उसको अल्फा सेल कहते हैं। और जो इंसुलिन सिक्रीट करता है उसको बीटा सेल कहते हैं। इसको नोट करें। जब हमारे शरीर में शुगर कम होने लगती है, कभी कभी शुगर बढ़ जाता है तो बीटा सेल काम करता है, इंसुलिन देता है। लेकिन अगर कम हो जाती है, शुगर कम हो गया, तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए अल्फा सेल हमारे ग्लाइकोजेन को रिलीज करता है हमारे खून में, राइट। ग्लूकोजेन का साफ संदेश है, लीवर को देता है, और लीवर उसको जो स्टोर करके रखा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में, वो जरूरत के हिसाब से हमारे शरीर को देने लगता है। इसके लिए अल्फा सेल को एक्टिव होना जरूरी है। आज हम अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों को एक्टिव करने का हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं इस सेशन में। क्लियर हो गया? अगर हमारे इंसुलिन में और ग्लाइकोजेन में, यानी अल्फा सेल और बीटा सेल के अंदर दोनों में तालमेल से काम कर रहा है, तो हमारे शरीर का जो ग्लूकोज है वो बैलेंस रहता है। वो न बढ़ता है न घटता है, न कम होगा न ज्यादा होगा। तो अल्फा सेल में और बीटा सेल में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। जिनका भी वीडियो ऑफ है, कृपया ताप्ती मंडल
आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपका वीडियो तो मुझे दिखना ही चाहिए। ये हमारे शुगर को न बढ़ने देता है न गिरने देता है, भूख को नियंत्रित रखता है, वजन को संतुलित रखता है, दिमाग को शांत और स्पष्ट रखता है। मगर जब यह संवाद दोनों में टूट जाता है, दोनों के बीच में जब ये आ जाता है, संवादहीनता हो जाती है, दोनों एक दूसरे को संदेशा नहीं दे पाते हैं। कौन कौन? अल्फा और बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल क्या करता है? सुरेश बाबू बताएं, अल्फा सेल क्या करता है? अल्फा सेल, नॉट बीटा। ये मैं क्लास ले रहा हूं, इसमें मैं भाग करके जल्दी जल्दी, ये वेबिनार नहीं कि जल्दी जल्दी मैं बोल करके और निकल जाऊं। ये क्लास चल रही है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल निगम ने क्लास की नहीं है, क्लास आज लेना ही है। कौन बताएगा अल्फा सेल के बारे में? संजय सिंह आप बताएं। संजय सिंह प्लीज, वेलकम। सर अल्फा सेल कन्वर्ट्स ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन। हाँ, ग्लाइकोजन को बैलेंस रखता है, राइट राइट। और बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बना हाँ, तो जब ये इन दोनों में शुगर को तालमेल मेंटेन रहता है तो हम, करता है। ये दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है ना, तो हमारे ब्रेन को संतुलित रखता है, एकदम क्लियर कट रखता है, वजन संतुलित रखता है। आप देखेंगे कि जिसको डायबिटीज हो जाता है ना, उसको भूख ज्यादा लगती है। डॉक्टर कहता है चिड़िया जैसा खाओ, चिड़िया जैसा, थोड़ा 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 खाते रहो। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? कि जब भी हम एक बाइट भी खाते हैं, थोड़ा सा भी खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए, हमारे शरीर को उसको रस रूप में परिवर्तन करने के लिए, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बदलने के लिए 3 घंटे का टाइम लेता है हमारा शरीर। 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है एक भोजन से दूसरे भोजन के बाद में। लेकिन हम जब घंटे घंटे खाते हैं, आधे आधे घंटे पे कुछ भी थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, हमारा शरीर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ये जैविक घड़ी बिगड़ जाता है इसका, हम और बीमार होते चले जाते हैं। हमारा शरीर ऐसा ही बना हुआ है जो सिस्टम से चलता है, और हम उस सिस्टम को ही तोड़ देते हैं डायबिटिक होकर के। डायबिटीज बीमारी नहीं है, सबसे पहले आप गांठ बांध लें। जो मेरे विद्यार्थी हैं, मैं सारी दुनिया को मानने के लिए बाध्य नहीं करता हूं। आपको जब 400-500 डायबिटीज वाला रोगी मिल जाए, तो आप बेशक उसको दवाई दे करके आप कम करा दें, एलोपैथी मेडिसिन ही दे के कम करा दें, लेकिन उसके बाद अपने तंत्र पे आ जाएं कि दोबारा उसका इंसुलिन कम ना पड़े, उसका बीटा सेल एक्टिव हो जाए, उसका पैंक्रियाज एक्टिव हो जाए, इसके ऊपर आप काम करें तो ज्यादा सफलता पाएंगे। अगर किसी का 400 है, 500 है, 700 है, आप ये ना कहें कि लाओ मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि जब अनलिमिटेड हो गया है, वो अनकंट्रोल हो गया है, तो उसको निश्चित रूप से दवाइयों की जरूरत है। जब अपराधी ज्यादा अनियंत्रित हो जाता है तो गोलियों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही गोलियां खिलाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो दुश्मन है हमारा, अनियंत्रित हो जाना। उसको नियंत्रित पहले कर लें, और उसके बाद फिर उसको सुधारने के लिए सुधार गृह में लाएं, और उसकी नाभि बैलेंसिंग जैसे जैसे बताऊंगा वो करें। ये मोटापा भी कम कर देगा, बैलेंस कर देगा, लीवर को भी बैलेंस। आज जो मैं प्रैक्टिकल दूंगा ना, वो नाभि बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल होगा, बेस्ट होगा। कितने लोग नाभि बैलेंसिंग को जानते हैं? नाभि बैलेंसिंग बहुत ही यूनिक टेक्निक है हमारे। हाँ, सज्जन राज आप तो जानते हैं। आप सज्जन राज जैन अजमेर से हैं, और 3 दिन का सेशन इन्होंने ही वहाँ आयोजित किया है। हमारे जो अपर क्लास के विद्यार्थी भी हैं, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं सज्जन राज, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हाँ, आपको पता है। ठीक है, जिनको भी पता है तो उनको रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं पता है तो हम फिर से बताएंगे। हम बार बार बताइए, 1 साल तक ये कोर्स आपको बार बार रिपीट रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहूंगा, ताकि आपके अंदर छप जाए, क्योंकि आप अच्छे हीलर बन सकें। जब अच्छा हीलर बनेंगे, आप अपने जगह पे काम करेंगे, तो मेरा भी नाम होगा ना। एक गुरु कब खुश होता है? जब उसके शिष्य अच्छा काम करें। एक पिता कब खुश होता है? जब उसके पुत्र अच्छा काम करें। तो आप अपने जगह पे जब अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, वीडियो भेजेंगे, बाबा जी खुश। बाबा जी की खुशी यही है कि आप अच्छा काम करें। जैसे सज्जन राज भेजते हैं, वैसे वीडियो बनाते हैं, तुरंत भेजते हैं, गुरु जी आपकी कृपा से। तो ये उनका बड़प्पन है, बहुत कृपा है ईश्वर की उनके ऊपर। तो जब दोनों के बीच में संवाद टूट जाता है हमारे अल्फा सेल और बीटा सेल में, उसी क्षण मोटापा शुरू हो जाता है। मोटापा होने का मतलब है कि इंसुलिन जब ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर ले जाता है, बार बार ले जाता है, तो सेल हमारा मोटा होने लगता है। सेल हमारे शरीर की जो एक इकाई, कोशिका जिसको कहते हैं,
आपको पता है ना कि हमारा शरीर 2.5 से 3 किलो का पैदा हुआ, लेकिन हम 6 फीट के हो गए, 5 फीट के हुए, तो क्या परिवर्तन आया हमारे शरीर में? तो हमारा शरीर बढ़ता है ड्यू टू सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारा शरीर बड़ा नहीं हो सकता। जब भी हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, चोट लगती है, जब हम इसको ऐसे करते हैं, मारते हैं, तो हमारा सेल डिवीजन होता है। जिम में जाके जितना सेल डिवीजन करते हैं उतना सिक्स पैक ऐप बना बना लेते हैं हम। तो इस कारण से सेल डिवीजन से हमारा शरीर बढ़ता है। बाकी कुछ हेरिडिटी है, कुछ खान पान है, ये भी प्रभावित करता है, बस ये कम रूप में। आंशिक रूप से वो भी सहायक है, लेकिन मेन रूप से जो कारण होता है हमारा सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या टूटता है? सेल डिवीजन में क्या टूटता है, कोई बता सकता है? संजय बता सकते हैं, सत्य नारायण बता सकते हैं। यस, सेल डिवीजन में टूटता है प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा हाँ यस, सुनील चौधरी, वाह, वंडरफुल सुनील, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। जो भी उसमें ऐप में दिया हुआ है, हमारे क्लासेस हैं, उसको पढ़ लें, पढ़ करके उसके नोट्स तैयार कर लें, और नोट्स तैयार करके अपने सवालों का पूरा बंडल बना लें। तो उस सवालों का जवाब मैं दे करके खुश होऊंगा। एक आदमी के सवाल का जवाब देने का मतलब है कि सबके जानकारी में आ जाना, सबके अपने अपने हिसाब से सवाल निकलेंगे, और मैं जब जवाब दूंगा तो सबका निदान हो जाएगा। तो सवाल जरूर करें, सवालों को तैयार करें। जब भी आपको ये सेशन मिलता है तो आप सवाल अपना रखें। जो प्रैक्टिस में दिक्कत आई, जो पढ़ने में समझ में नहीं आया, कुछ नई जानकारी आपके मन में सवाल आ रहा है, तो ये सवालों का पूरा बंडल आप रखें। हमें अच्छा लगेगा आपको सवाल बता करके। गंगा गंगा माता स्वागत है। आ रहा हूँ ना, तुम्हारा उस जग ने न्योता दिया है, राकेश जग ने, कि आओ बाबा जी, इंदौर में चाय पिलाऊंगा, घबराना मत। लीवर हमारे शरीर का क्या है? तो एनर्जी बैंक है। लीवर क्या है? ऊर्जा का बैंक है। बैंक बैंक में जैसे पैसा जमा रहता है ना, ताकत, वैसे हमारे ऊर्जा का बैंक हमारा लीवर है। लीवर को आप शरीर का एनर्जी बैंक ही समझिए। बाकी वो पचाने का कोई काम करता नहीं। पचाने के लिए हार्मोन्स बनाते हैं, बहुत सारे एंजाइम बनाते हैं, बहुत सारा हार्मोन बनाता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, लेकिन हमारे ऊर्जा का बैंक हमारा लीवर है। यही जैसे गन्ने गन्ने का रस शक्कर में बदलता है ना, तो ये जो गन्ने का रस है उसको शक्कर में बदलने का यही काम करता है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है। जैसे गन्ने का रस शक्कर के रूप में बदल जाता है ना, उसको प्रक्रिया से गुजारा जाता है जब गन्ने के रस को, तो शक्कर बन जाता है, चीनी बन जाता है। तो इसको ग्लाइकोजन के रूप में वैसे ही स्टोर करके ये रखता है, और बार बार हमारे शरीर में जब कमी पड़ती है तो उसको देते रहता है। राइट, ये शरीर की ऊर्जा यही है। यही बैंक से पैसे की तरह ऊर्जा वापस बाजार में भेजता है। जब बाजार में पैसा कम होने लगता है तो सरकारें पैसा भेजती है ना, तो हमारे शरीर में जब ऊर्जा कम होने लगता है तो रिलीज करता है हमारे शरीर के लिए, शरीर के बाजार में ऊर्जा को रिलीज करता है ना? समझ रहे हैं? ये ग्लाइकोजन का बैंक है। इंसुलिन के कहने पे शुगर को स्टोर करता है, और अल्फा सेल के कहने से इसको रिलीज करने लगता है। राइट। अब लीवर और पैंक्रियाज में अगर अच्छा तालमेल बना हुआ है, दोनों अगर अच्छे से काम कर रहा है, दोनों के बीच संवाद बना हुआ है, तो शरीर एक परफेक्ट सिस्टम की तरह काम करता है। खाना खाओ, इंसुलिन आएगा, शुगर को स्टोर करेगा, हमारी ऊर्जा स्थिर रहेगी। शुगर कम हो जाएगा तो हमारा ग्लाइकोजन आएगा, लीवर को कहेगा शुगर छोड़ो, और ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। यानी हमारे शरीर का मेन रोल यही है। जब हमारे शरीर में बार बार भोजन जाता है, हमारे प्लेट में भोजन रखा हुआ है, हम बार बार खाए, हर घंटे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या देर रात का भोजन कर रहे हैं। आपको पता है ना कि 9:30 से 2:30 तक हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है। एक हार्मोन सिक्रिट होता है, दैट्स कॉल्ड मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हमारी नींद के लिए और हमारे अंगों की नॉरिशिंग करने के लिए जिम्मेवार है। मेलेटोनिन, नोट करें, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन, MELETONIN, मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हमारे नींद के लिए, जिसको नींद नहीं आती उसको मेलेटोनिन रिलीज करने की जरूरत है। तो देर रात का भोजन करते हैं या ज्यादा तनाव करते हैं तो हमारा शरीर अनबैलेंस होने लगता है। ये सभी मिलकर के हमारे बीटा सोल को
बीटा सेल को ओवरलोड कर देते हैं, यानी ज्यादा काम करवाते हैं। बीटा सेल ज्यादा काम करने के कारण खराब होने लगता है, और हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज भर जाने के कारण इंसुलिन का रेसिस्टेंस होने लगता है। और मोटापे की असली जड़ यही है। जब आप प्री डायबिटिक होंगे तो मोटापा भी साथ साथ बढ़ेगा, साथ साथ। मोटे लोगों को डायबिटीज की शिकायत ज्यादा होती है, लेकिन ये गलत है। मोटे मोटे लोगों को डायबिटीज की शिकायत ज्यादा होती है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? सहमत है तो हैंड रेस करें। सहमत हैं गोविंद बाग? सहमत हैं कवि जी? नहीं, उल्टी दिशा है कि जब हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगता है तब हमारा मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज पूरब में उगता है, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? क्या सूरज पूरब में उगता है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है कि सूरज पूरब में उगता है। सागर मूले, आप सहमत हैं कि सूरज पूरब में उगता है? हाँ, उगना निकलना जो भी, सूरज पूरब में नहीं उगता। सूरज जिधर से निकलता है उधर पूरब है। सूरज जिधर से निकलता है उधर पूरब है। वो जिधर से निकलेगा उधर ही पूरब है। क्या मैं सही हूं? तो मोटापा आने से डायबिटीज नहीं होता। डायबिटीज जब हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस हमारे सेल में हो गया तो हमारा सेल मोटा होने लगता है और हम मोटे होने लगते हैं। अब बताइए, मोटापा आने से डायबिटीज आया कि इंसुलिन रेसिस्टेंस से मोटापा आया? दोनों में ऐसे ही संबंध है जैसे सूरज और पूरब में। हम कहेंगे कि पूरब में सूरज निकलता है तो गलत नहीं है। सूरज जिधर निकलता है उधर पूरब है। बस यही बात मोटापा और डायबिटीज में है। क्लियर हुआ? सत्यनारायण रेवा सर, क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? ऐसे ही मजा लेते लेते पढ़ेंगे, पढ़ना है तो। हाँ नीरू, नीरू मनचंदा, आनंद आया? नई बात है ना, सूरज पूरब में नहीं उगता है। अब किसी से कहना मत, नहीं तो कहेगा पागल हो गया, सब बाबा जी सबको पागल बना रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि जिधर से सूरज उगता है उधर ही पूरब है। अगर उस कोने से उगता है तो उधर पूरब मान लेते हैं, बीच में आ जाता है, ऐसे बदलते रहता है ना दिशा। राइट। हाँ, कोशिकाओं में जब इंसुलिन भेजने लगता है इसको, ग्लूकोज को, जब वो भर जाता है तो नतीजा क्या होता है कि हमारे खून में शुगर बढ़ जाता है। इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ता है, और जितना काम करना पड़ेगा, जितना ये बढ़ेगा सेल की मोटापा, उतना हम मोटापा होते जाएंगे, फैट बढ़ता जाएगा। हमारा सबसे पहला काम जो होगा, हमारा लीवर फैटी होता है। मोटा होने के पहले क्या होगा? लीवर फैटी हो जाएगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। पेट बाहर आने लगता है, पेट हमारा बाहर आने लगता है। पेट बड़ा तो सेठ बड़ा। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अर्चना कालरा, क्या एक्सप्लेन करूं अर्चना जी? अच्छा, मोटापा का रिकॉर्डिंग मिल जाएगी माते, क्यों चिंता करती है? आंख कान सब खुला रखो। कुछ नई बातें होती है हमारे सेशन में, नई नई बातें होती है। मैं एक ही चीज को रिपीट करने में विश्वास नहीं रखता, कुछ आनंद आए। सुनील चौधरी कैसे हो? सुनील चौधरी, एडवांस कोर्स में एडमिशन यही सुनील चौधरी लिया है कि कोई दूसरा है? हमारा पेट बाहर आने लगता है, ऊर्जा कम होने लगती है, लगातार थकान होने लगती है। अब भूख हमेशा लगी रहेगी, भूख कभी खत्म ही नहीं होता। अभी खा लिए फिर भूख लग जाएगी, फिर खा लिए फिर भूख लग जाएगी, यानी बार बार भोजन, बार बार भोजन मांगेगा, खा खा के तंग हो जाएंगे। नींद अच्छी नहीं आएगी, मन हमेशा बेचैन रहेगा। और यही है मोटापे का असली विज्ञान। यही मोटापे का असली विज्ञान है। अब समझिए कि मोटापा के लिए हम क्या करें, कैसे बनता है, ये कदम दर कदम हम कैसे इसके ऊपर काम करेंगे, हम एक एक स्टेप कैसे लें मोटापा कम करने को। तो सबसे पहले जो बार बार खाना है, जो इंसुलिन को बढ़ाता है, बार बार हम खाएंगे तो बार बार इंसुलिन बनेगा, क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं उससे ग्लूकोज हमारे खून में जाएगा। जब भी जिसको भी डायबिटीज होता है तो दो टेस्ट कराते हैं ना, पीपी और फास्टिंग, खाना खाने के 2 घंटे बाद, और खाली पेट में 2 बार हम टेस्ट इसीलिए तो कराते हैं, खाने के बाद कितना बढ़ा, यानी ग्लूकोज कितना गया हमारे खून में। राइट।
तो हम बार बार खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते, इंसुलिन को बार बार उसको ढकेलना पड़ता है सेल के अंदर, तो मोटापा भी बढ़ रहा है, हम डायबिटिक भी हो रहे हैं। तो ये बार बार खाना हम पहले बंद करेंगे। जो भी आपके रोगी हैं उसको अपने इसमें लाइए, अपने विश्वास में लाइए, और उसके खाने की जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, डायबिटीज वाले को और मोटापा वाले को भी। इसके अलावे लगातार बढ़ा हुआ इंसुलिन फैट को स्टोरिंग मोड में ला देता है, तो बार बार स्टोर होगा तो क्या होगा, हमारा मोटापा बढ़ना, वजन बढ़ना तय है। हमारा जो जब रेसिस्टेंस हो जाता है, जब इंसुलिन का रेसिस्टेंस हमारा सेल करने लगता है, रेसिस्टेंस यानी रुकावट, अवरोध, जैसे कमरा भर गया तो अब अंदर किसी को आने की जगह ही नहीं है, तो बाहर से कोई आता है तो बाहर ढकेल देते हैं, चलो चलो बाहर, यहाँ जगह नहीं है। इसको कहते हैं रेसिस्टेंस यानी अवरोध, रुकावट। जब लीवर अपनी क्षमता, जब फैट जमा होने लगता है तो लीवर अपने काम को ना सही से कर नहीं पाता है, मोटा हो जाता है ना, उसके सारी ये चीजें अवरुद्ध होने लगती है। तो लीवर हमारा फैटी होने से लीवर अपना काम सही से नहीं कर पाता है, क्योंकि लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। लीवर ही वो मशीन है जो अपने आप को रिपेयर कर लेने की क्षमता रखता है। अगर कट के इतना लीवर अलग भी हो जाए तो अपने आप को बना लेता है। लेकिन लीवर जब भी हमारा फैटी होगा तो उसके काम, जो उसमें जो हार्मोन्स बनते हैं, जो उसको स्टोर करने की क्षमता है, ग्लाइकोजन, ये सारा डिस्टर्ब होने लगता है और हमारे शरीर का सारा सिस्टम बिगड़ने लगता है, हमारे हार्मोन असंतुलित होने लगते हैं। तब समाधान, अब कैसे ठीक हो ये पूरा सिस्टम, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। डायबिटीज वाले को वापस ले आना, मोटापे को कम कर लेना, बहुत ही आसान उपाय है। सबसे पहला काम कि कम से कम 3 घंटे, 3 से 4 घंटे कुछ नहीं खाना है। अगर उनको खाने का मन करे तो लिक्विड, हम लिक्विड में आज एक रेसिपी देंगे आपको, लिखवाएंगे, और वही रेसिपी पे आप मोटापे वाले को और उसको रख लें तो उसका खाना भी हो जाएगा, उसकी भूख भी मर जाएगी और उसके शरीर में कोई अन्न भी नहीं जाएगा। हम ऐसी रेसिपी आज देंगे, यूनिक रेसिपी देंगे, बिल्कुल आपके रोगियों के लिए भी नहीं, आपके लिए भी। आप अपने घर में उसका पालन करें, आपके शरीर में सबसे ज्यादा कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट उसमें होता है, जैसी रेसिपी दूंगा, राइट। तो कम से कम 3 घंटे तक वो कुछ ना खाएं, चाय बिस्किट भी नहीं, न मूंगफली, सिर्फ लेना है क्या उनको, तो पानी लेना है। क्या लेना है, पानी लेना है 3 घंटे तक। 4 घंटे, 3 घंटे तक जब हम नहीं खाते हैं तो इंसुलिन का लेवल नीचे हो जाता है, क्योंकि जब तक ग्लूकोज नहीं जाएगा तो इंसुलिन निकलेगा नहीं, इंसुलिन नहीं निकलेगा तो बीटा सेल को आराम मिल जाएगा, बीटा सेल को आराम मिल गया, हमारे सेल के अंदर जो है भरा हुआ ग्लूकोज उसको एटीपी के रूप में बदलते रहेगा, बदलते रहेगा। 4 घंटे हम कुछ काम करेंगे तो एटीपी तो ऊर्जा चाहिए चाहिए, तो सेल खाली होगा, बीटा सेल कम बनेगा, कम काम करेगा तो आराम मिल जाएगा उसको, इंसुलिन एक्स्ट्रा हमारी रिलीज नहीं होगा। इसलिए 3 से 4 घंटे उसका खाना पहला बंद करें। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हर भोजन के बाद 15 मिनट चलने के लिए बोलें अपने रोगियों को, 15 मिनट चलना, वॉकिंग करना वो जरूरी है उनके लिए। जब भी भोजन करें तो 15 मिनट तक वो चलें, जो डायबिटिक हैं या ओबेसिटी के शिकार हैं। इससे क्या होगा, इंसुलिन उनका कम होगा और लीवर को थोड़ा आराम मिलेगा। तीसरा नंबर में आप उसको क्या दें कि सलाद, ककड़ी, अनार, नारियल पानी, स्प्राउट्स, चिया सीड्स, ये भोजन में शामिल करें। मैं इसके अलावा भी एक रेसिपी दूंगा, इसको आप नोट करें। कोको मी टू, M2। क्यों चिंता में है मिस्टर, एनी प्रॉब्लम? गाल पे हाथ रखने का मतलब है कि चिंता, जैसे प्रीति सहायक रखी हुई है, गाल पे हाथ रखते हैं तो हमारा कार्टिसोल रिलीज होता है। मैं अवेयर करता हूं बार बार, जब भी आप ऐसे बैठेंगे, आप चाहें या ना चाहें आपका कार्टिसोल रिलीज होगा। कार्टिसोल रिलीज होगा तो इंसुलिन भी आएगा, इंसुलिन निकलेगा तो ग्लाइकोजन को निकाल देगा, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ग्लाइकोजन जब रिलीज हो जाएगा तो आपके इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ेगा और डायबिटीज बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी या मोटापा बढ़ने की। इसलिए ऐसे कभी ना बैठे मेरे विद्यार्थी, जब ऐसे बैठते हैं मैं टोक देता हूँ, राइट। इसके अलावे ये पैंक्रियाज को आराम देगा। जितनी कच्ची सब्जियां भर पेट खिलाएं, चिया सीड खिलाएं, स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज को भर पेट खाओ। जितना जब भी खाने का मन करे ना तो स्प्राउट्स खाओ, अंकुरित मूंग खाओ, तुरंत पच भी जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और पानी जितना वो पी सकता है। पानी कैसे पीना है, कोई बताएगा?
मेरे विद्यार्थी हैंड रेज करें। पानी को कैसे पीना, मैं बार बार सेशन में बताता हूँ, पानी पीना नहीं चाहिए, पानी खाना चाहिए। कौन बताएगा? सुनील चौधरी बोलो। स्प्राउट से गैस होती है नीरू, तो स्प्राउट्स, स्प्राउट्स कितना लेना, मैं एक तरीका बताता हूँ नीरू जी, ध्यान से सुने। प्लेट में स्प्राउट्स को ले लें और 3 उंगली को ऐसे लगाइए, 3, अंगूठा, उसके बाद मिडल फिंगर और ये तर्जनी की उंगली। इस 3 उंगली में जितना उठता है उतना ही आपका है, उससे ज्यादा लेंगे पेट में गुज 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 सी आवाज होने लगेगी। रोज आप 10 दाना बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी को खाना है, पानी पीना नहीं है। पानी उसको पीने के लिए कैसे बताएं? 1 बोतल पानी को 2 घंटे में खाली करें। कभी एक आध गिलास पी लिया तो चलेगा, उसकी तृप्ति हो गई, उसके बाद उसको पानी देते जाए, पानी देते, क्योंकि हमारे शरीर में 3 हिस्सा पानी ही तो है। पानी थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके लेते जाएगा तो हर घूंट के साथ में हमारे मुंह के अंदर जो टाइलिन बनता है ना, हाँ, जल खाबो, जितने बंगाली फैमिली है, जल खाबो, घूट घूट कर या सिप सिप करके पिए, हाँ सही है। जब हम ऐसे पानी पीने की आदत डालते हैं तो हर घूंट के साथ हमारे पानी के साथ टाइलिन जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हमारी जो अंदर है पाचन की क्रिया बहुत ही बेहतर हो जाती है। और पाचन की क्रिया बेहतर हो गई तो सब कुछ सही हो गया, क्योंकि पेट हमारे सभी रोगों का जड़ है। नाभि के पास में 72,000 नाड़ियां हमारी नाभि से जुड़ी हुई है। नाभि हमारे ऊर्जा का सेंटर है। तीसरा काम, जो चौथा सॉल्यूशन है अपने रोगियों के लिए, 3 सॉल्यूशन तो मैंने बताया। और इसमें जो सवाल आएगा, अगर किसी का वेट कम हो और बढ़ाना है, हाँ इसके लिए भी अंजलि अभी बताऊंगा, बहुत अच्छी उपाय बताऊंगा। अब वेट गेन कर लेगा वो विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट मेडिसिन, कुकड़ू बैठ कर पिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अभी हम सवाल जवाब करेंगे तब तो आपकी बात सुनेंगे कवि महोदय। कवि महोदय कभी कविताएं भी सुनाया करें कवि महोदय। ओके, तो चौथा जो सॉल्यूशन आपको करना है, अपने सलाह देना है पेशेंट को, क्या? प्राउड का मतलब, प्राउड नहीं, स्प्राउट, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, स्प्राउट, स्प्राउट, अंकुरित अनाज को स्प्राउट कहते हैं। पढ़े लिखे लोग स्प्राउट कहते हैं, हम लोग तो कहते हैं अंकुरित अनाज। मिलेगा सवाल का जवाब, सब्र करिए, हाँ मिलेगा 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 निगम जी, आपके सारे विद्यार्थियों को मैं सवाल का जवाब दूंगा ना, डोंट वरी। हाँ, देर रात का खाना स्ट्रिक्टली मना कर देना है, एकदम कड़ाई से पालन करें कि देर रात में अगर आपका रोगी आया, एज प्रैक्टिशनर मेरी बात को सुने, कि आपके पास पेशेंट आया, आपने सारी हिस्ट्री ले ली। अच्छा, इसमें से जो प्रैक्टिस करते हैं, संजय सिंह आप प्रैक्टिस करते हैं ना? हैंड रेज करें, जो प्रैक्टिस करते हैं हैंड रेज करें, जो प्रैक्टिस करते हैं हैंड रेज करें। यस, सुरेश बाबू अनम्यूट, अनम्यूट, मिस्टर सुरेश बाबू अनम्यूट। हाँ, यस सर। आप डॉक्टर हैं या हीलर हैं? मैं आपका पेशेंट हूं, मैं आपके क्लिनिक में आके बैठा हूं, मैंने कहा जी नमस्ते वैद्य जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते सुरेश जी, मैं मोटापे से बहुत परेशान हूँ हाँ और जी। मेरा डायबिटीज लेवल भी बढ़ रहा है, मैंने जांच कराया था तो बढ़ा हुआ आया था। अब आपको मुझे सॉल्यूशन बताए, आप केस टेकिंग करना शुरू कीजिए, आप मेरी चिकित्सा करें। आई एम पेशेंट एंड यू आर हीलर। सर, मैंने 2 लोगों को ऐसा बोला है, यदि मैं चाहूंगा तो आप मोटापा कम नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा? नहीं है। मैं पेशेंट हूं आपका, आपके क्लिनिक में इलाज करा, किसको क्या कहा, मैं क्या कहा, मैं सुनने नहीं जा रहा हूँ, वो बाद में पूछूंगा। मैं आपका पेशेंट आया हूं आपके क्लिनिक में आपसे मिलने, सुरेश बाबू से, कि सुरेश बाबू बहुत अच्छे वैद्य हैं, हीलर हैं, और मैं आपका पेशेंट आया हूं। मेरा नाम स्वामी भक्ति प्रकाश है। सुरेश बाबू, आपके बारे में मैंने बहुत सुना था कि आप बहुत अच्छा ठीक करते हैं, बहुत सारे रोगियों ने कहा था आपके बारे में, मैं आपके पास आया हूँ। अब आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, क्या करेंगे आप? मुझे केस टेकिंग चाहिए आपसे। कैसे आप केस टेकिंग करेंगे, अपने पेशेंट से बात कैसे करेंगे, मुझे पूरा प्रक्रिया करके बताएं मुझे। मैं आपका पेशेंट हूँ, आप डॉक्टर हैं। तो आप मोटापा आपका कम हो सकता है, लेकिन आपको कुछ परहेज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि का खाना 6 थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू। संजय सिंह, संजय सिंह प्लीज,
संजय सिंह अनम्यूट। मैं आपका पेशेंट हूं, मैं स्वामी भक्ति प्रकाश। आपका नाम बहुत सुना था कि आप बहुत अच्छे ये करते हैं, बहुत सारे रोगियों ने आपके बारे में बताया था। मैं आपके क्लिनिक में आया हूँ, बहुत विश्वास से आया हूँ कि आप मुझे तो ठीक कर उसके देंगे। हाँ, उसके बैक हिस्ट्री लेते हैं, कितनी उम्र है, क्या खान पान है, तो क्या लीजिए जॉब ना। है, क्या लेने से मना दिनचर्या है। किसने किया? किसने मना किया? मैंने मना किया कि नहीं दूंगा? शुरुआत करें, शुरुआत करें। कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? फिर उसके डाइट प्लान में रीशेड्यूल करेंगे। नो। कौन कर सकता है? सज्जन अनम्यूट। स्वामी जी कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ डॉक्टर साहब। स्वामी जी क्या तकलीफ हो है आप कैसे बहुत बता मेरा रहे हैं? पेट पेट आजकल मेरा सही नहीं रहता है, मैं टाइम से खाना नहीं खा पाता हूँ, और इधर मैं जांच कराया था तो मेरा शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ आया है, और ओहो वजन भी ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ओहो बहुत अच्छा। शुगर लेवल बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। शुगर लेवल बढ़ा है, इसको कम हो जाएगा। आप खाना कब खाते हैं? खाना दिन। रात में तो कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 10 बजे खाता हूँ, कभी 12-1 भी बज जाते हैं, क्योंकि मैं देर से आता हूँ। स्वामी जी शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर जो है मैनेजमेंट है शरीर का। हमारा इंसुलिन ठीक से काम करे, शरीर ठीक से काम करे, इसके लिए रात को खाना आपको बंद करना पड़ेगा। और दिन के खाने को भी आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुना आप लोगों ने? आप लोगों ने सुना? संजय सिंह, आपने सुना? सुरेश बाबू जी आपने बिल्कुल। सुना? ये जी केस टेकिंग का तरीका है। जी पहले आया, जी कैसे हैं आप, कितने दिन से परेशान हैं, क्या जी हुआ, आपके यहाँ किसी को और डायबिटीज है, आपकी जीवन शैली क्या है, सुबह क्या करते हैं आप, ये पूछने के बाद में आपका एज क्या है, आपने एक डायग्नोसिस किया, आपने एक पर्ची बनाई, उसके बाद जो भी सलाह देंगे कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, आपने कुछ प्रक्रिया करी, जैसे अभी मैंने नाभि बैलेंसिंग कहता तो वो कर दिया, उसके बाद आप डायरेक्शन देंगे कि आपको ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे रहना है, ये जीवन शैली में थोड़ा सा प्रयोग करना है, आपको बदलाव लाना है। बात समझे? धन्यवाद। दुनिया में कोई पैथी किसी को ठीक नहीं करती, जो भी ठीक करती है हमारी साइकोलॉजी करती है। हम आपके पास आए संजय सिंह के पास, और मैं उनकी बातों से बहुत ही मुग्ध हो गया, प्रभावित हो गया, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन बना कि नहीं बहुत अच्छा डॉक्टर है। बहुत सवाल किया, बहुत ठोक बजा के देखा। आप एलोपैथी में जाइए इलाज कराने, और डॉक्टर साहब आपके पास आए ना, आपको छुए ना, कुछ बोले ना, कुछ पूछे, और दवाई लिख दिया, कहेगा जाओ मेडिकल से ले आओ खा लो ठीक हो जाएगा। अगर अच्छा भी दवाई होगा ना, अच्छी भी दवाइयां लिखेगा ना, आप संतुष्ट नहीं होंगे कि यार गए 1 मिनट, कुछ नाम तक तो पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं कि कैसे हुआ नहीं हुआ, कितने दिन से है, और दवाई लिख दिया। अच्छा डॉक्टर नहीं है। लेकिन वो आपको छू के देखा, आपकी नाड़ी देखा, स्टेथो लगाया, बीपी देखा, ठोक बजा के देखा, पेट छू के देखा, सिर छू के देखा, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत समय देता है, पूरी बात सुनता है, आपकी पूरी बात सुना। करना तो वही है जो हमने करना है, पहले निर्धारित कर रखा है। बात समझ पाए? सुरेश बाबू समझ पाए? अच्छे प्रैक्टिशनर की ये लक्षण होते हैं। अच्छा प्रैक्टिशनर वही हो सकता है जो अच्छे से अपने रोगी से डील कर सके। क्लियर हुआ? जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लियर हुआ? सत्यनारायण परेवा, नाभि बैलेंसिंग एक बार बताऊंगा, बताऊंगा बसंत जी, बताऊंगा। अभी मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। जल्दीबाजी का काम अच्छा क्या है? मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बताऊंगा, चूंकि मोटापे के ऊपर ही मैं बात करना शुरू किया हूँ, और डायबिटीज के ऊपर, तो लीवर भी उसमें आ गया, पैंक्रियाज भी आ गया, स्प्लीन भी आ गया, तो आज जो ट्रिक बताऊंगा वो उसी के लिए बताऊंगा, आप चिंता ना करें। मैं बताने ही तो आया हूँ। मेरी पूरी बॉडी फिट है गुरुजी, पर मेरा स्टोमक मोटा है। हाँ, तो ये कम हो जाएगा सुनील, चिंता ना करें। ये नाभि बैलेंसिंग इज ए मिरेकल ऑफ सनातन, ये मिरेकल है सनातन का। इसको नाभि बैलेंसिंग कहते हैं। हमारे सज्जन राज जैन बार बार कहते हैं बाबा गुरुजी इसका नाम बदल देते हैं। नाभि बैलेंसिंग से आदमी समझता है कि नाभि डिग जाती है ना, हट जाती है ना, वो समझता है, लेकिन नहीं, नाभि बैलेंसिंग पूरी टेक्निक है, जो हमारे पेट के जितने अंग है ना, पेट के अंदर सारे अंगों को ठीक करने का ये टेक्निक है। लीवर को ठीक करने का, स्प्लीन को ठीक करने का, आपके पैंक्रियास को ठीक करने का, गॉल ब्लैडर को ठीक करने का। लीवर इनलार्ज हो गया है, लीवर
अगर 70% भी खराब हो गया तो उसको ठीक किया जा सकता है। आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें तो आपका नाम हो जाएगा। जो आईबीएस के शिकार होते हैं, आईबीएस जानते हैं? कितने लोग जानते हैं आईबीएस? हैंड रेज करें। आईबीएस, आईबीएस क्या होता है? नीरू मनचंदा बताओ। आईबीएस कौन बोलेगा? आईबीएस कोई बोलेगा? आईबीएस किनका हैंड रेज है? डॉक्टर, पहले वीडियो ऑन करें मिस्टर डॉक्टर। सिर्फ नाम आ रहा है डीआर, बस और कुछ नहीं आ रहा। आईबीएस कौन बताएगा? सागर मूले बताओ। मिस्टर डॉक्टर ओपन योर आईज, वीडियो ऑन करें। हाँ सागर, सागर मूले, आईबीएस। यस, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। हाँ, तो जितने भी प्रैक्टिशनर हैं ये नाभि बैलेंसिंग करके आईबीएस को सफलतापूर्वक ठीक कर सकते हैं। कितनी खुशी की बात है। आईबीएस में आदमी कहाँ कहाँ परेशान रहता है, आप एकदम आराम से आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। उसको आईबीएस वाला रोगी आ जाए स्पेशल के एक मैं आईबीएस को ही ठीक करता हूँ, एक ही रोग को पकड़िए कि आईबीएस ठीक करता हूँ, और आईबीएस के लिए आपके यहाँ लाइन लगा रहेगा। क्योंकि आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या है ना, आज महामारी जैसा फैला है, क्योंकि खान पान उल्टा सीधा है ना। तो आईबीएस के ऊपर आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, ये जो मैं अभी अभी टेक्निक दूंगा नाभि बैलेंसिंग का। ओके ठीक है। इसके अलावे आप उसके खान जो रात का देर रात का भोजन है उसको बंद करवा दें, चीनी खाना बंद करवा दें, डायरेक्ट शुगर वो इनटेक ना करे, ये निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। और सवेरे सवेरे कम से कम 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी उसके शरीर में लगना ही चाहिए। क्योंकि सूरज की रोशनी में विटामिन ये होता है D3 होता है। तो D3 जब शरीर को मिलता है तो कैल्शियम को डाइल्यूट करता है, कैल्शियम को डाइल्यूट करेगा। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आयरन महत्वपूर्ण है उतना ही कैल्शियम। आयरन रहेगा तो खून बनेगा, लेकिन खून बन के भी क्या होगा जब विटामिन सी कैल्शियम नहीं रहेगा तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो जरूरी है। जैसे हम जब सब्जी बनाते हैं, तेल मसाला आलू गोभी मटर टमाटर सब डाले तो उसमें एक चुटकी नमक, एक चम्मच नमक बहुत जरूरी है। वैसे ही कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो उसके बगैर सब फीका फीका हो जाएगा सब्जी के जैसा। क्लियर हुआ? राकेश जगने 10 साल से चीनी नहीं खा रहे, खांड यूज करते हैं। हाँ अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खांड खाएं, गुड़ खाएं। सूरज की रोशनी को कंधे पे, पीठ पे कभी भी सामने से नहीं लेना चाहिए, कभी भी सामने से नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए हम वाटर हीलिंग की टेक्निक मैंने बताया था पिछले सेशन में, आप उस सेशन को भी करेंगे जिसमें जल को सामने रखेंगे और उसको विजुलाइज कराएंगे, उसको अफर्मेशन देंगे कि मेरा बेटा सेल स्वस्थ है, मेरा बीटा सेल स्वस्थ है, मेरा लीवर शक्तिशाली है, मेरा शरीर संतुलित है। तो पानी इस सूचना को अपने अंदर इसको लेगा और हमारे शरीर को ठीक कर सकता है। पानी वाटर हीलिंग टेक्निक से कितने लोग जुड़े हैं? मैं इसमें भी आपको बहुत सारे वाटर हीलिंग की टेक्निक इसलिए देता हूं कि इसको दवाई जैसा आप यूज कर सकें। क्योंकि पानी के अंदर ना एक एक मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल्स मिलकर के उसके अंदर ये बनाता है, और उसके अंदर ना 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। तो वो हमारी सारे अफर्मेशन को, ये वैज्ञानिक प्रूफ किया हुआ है, ये बाबा जी का कहना नहीं है, मॉडर्न साइंस भी इसको मानता है। तो आप उस पानी को ना हम अपने लिए दवाई बनाने का प्रयोग करें, और जब भी हम इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि होती है। कितनी? 13 प्रकार की अग्नि होती है। हमारे भोजन को पचाने में ये 13 प्रकार की, जो त्रयोदश अग्नि वेद कहता है, त्रयोदश यानी 13। रेकी में सीखा है वाटर रिचार्ज, आप प्लीज अच्छे से बता दें। हाँ बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। कितने प्रकार की? त्रयोदश, 13 तरह की अग्नि हमारे शरीर में सक्रिय होता है। सबसे पहले क्या होता है?
कौन कौन सी अग्नि होती है, कोई बता सकता है क्या? ये 13 प्रकार की अग्नि का को बैलेंस करने का एक प्रैक्टिकल हम करवाएंगे। ये बातें खत्म हो उसके बाद एक प्रैक्टिकल कराएंगे, हम 13 प्रकार की अग्नि को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। राइट। 13 प्रकार की अग्नि में कौन कौन होता है? पहले होता है पंच महाभूत की अग्नि। पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या क्या है? पृथ्वी, जल, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि और अग्नि की अग्नि, अग्नि अग्नि तत्व, अग्नि महाभूत। उसके बाद वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों की अग्नि। 7 धातुओं की अग्नि, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। पंच महाभूत, 7 धातु, तो 7 5 12 हो गए। और एक होता है हमारा जठराग्नि। क्या होता है? जठराग्नि। तो आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं। करना है? प्रैक्टिकल करेंगे सभी। ये 13 अग्नि को बैलेंस करने का विज्ञान अगर हमारे समझ में आ गया ना, तो हम काफी सारी चीजों को हम बैलेंस कर पाएंगे। इसको बस बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है। राइट। तो आइए अपने स्थान पे बैठें। एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधा सीधा होना चाहिए। एक तेज गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, कंधे को सीधा रखें, आंखों को धीरे से बंद करें। एक तेज गहरी सांस लें, तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अपने दाहिनी हाथ को अपनी नाभि के ऊपर रखें, आंखों को बंद रखें और दाहिनी हाथ को, राइट हैंड को नाभि के ऊपर रखें और 7 बार गहरी सांस लें, थोड़ी सा रोकें और उसके बाद छोड़ दें। 7 बार गहरी गहरी सांस लें, थोड़ा सा उसको रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। तेज गहरी सांस लें और हर सांस को छोड़ते हुए अपने मन में बोलें, जठराग्नि प्रज्वलम, प्रज्वलम, जठराग्नि प्रज्वलम, जठराग्नि प्रज्वलम, जठराग्नि प्रज्वलम। हर सांस के साथ बोलें, जठराग्नि प्रज्वलम। हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो, हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो, हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो। अगर संस्कृत ना बोल पाए तो यही हमारे भूख, पाचन और शरीर की मुख्य ऊर्जा को जगाता है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो हर सांस के साथ। अब हाथों को रगड़ करके गर्म करें, हाथ, दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें और अपने जांघों के ऊपर रखें, जांघों का स्पर्श करें। ये पृथ्वी अग्नि है और इसको बोलें स्थिरताम देहि, यानी स्टेबल मी, स्थिरताम देहि, स्थिरताम देहि, स्थिरताम देहि। हमें स्थिर करो, हमें स्थिर करो, हमें स्टेबल करो,
उसके बाद नाभि के ठीक नीचे, नाभि से 4 अंगुल नीचे अपने हाथ को रखें, अपने हाथ को रखें नाभि के नीचे और बोलें प्रवाहम देहि, प्रवाहम देहि, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दो, जैसे जल का प्रवाह होता है, धारा प्रवाह, प्रवाहम देहि, प्रवाहम देहि, प्रवाहम देहि। उसके बाद सीने के बीच, दोनों सीने के बीच में, मतलब नाभि से 4 अंगुल ऊपर जो बीच में देखिए गड्ढा सा बना हुआ है, वहां पे हाथ रखें, सीने के बीच। तेजः संदीपयः, तेजः यानी अग्नि, तेजः संदीपयः, तेजः संदीपयः। मैं आपको भेज दूंगा, कोई गलती होगी तो फिर सुधार लेंगे। तेजः संदीपयः। उसके बाद कंठ के पास, गर्दन के पास हाथ को रखें, अपने दाहिने हाथ को गर्दन के पास रखें और बोलें गतिम देहि, यानी गति दो, गतिम देहि, गतिम देहि। उसके बाद भौहों के बीच में जो तीसरी आंख है, जहां तिलक लगाते हैं, वहां पे हाथों को रखें और बोलें कि विस्तारम देहि, विस्तारम देहि, विस्तारम देहि, विस्तार, विस्तार दो, विस्तारम देहि। ये पांचों महाभूत की अग्नि सक्रिय हो जाती है इससे। अब 7 धातुओं के लिए, उसको प्रज्वलित करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पे रखें, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पे रखें और बोलें कि रस धातुय नमः, रस धातु नमः, रस धातु नमः। दोनों भौहों के बीच में अपने मस्तिष्क पे जहां तिलक लगाते हैं वहां हाथ को ले जाएं, बोले रक्त धातवे नमः, रक्त धातवे नमः, रक्त धातवे नमः। अब दोनों बाहें, रक्त धातवे नमः, रक्त धातवे नमः। इसके बाद कंधे पे हाथ रखें, कंधे पे, और बोलें मांस धातवे नमः, मांस धातवे नमः। और नाभि या कमर के पास हाथ रखें, नाभि के ऊपर हाथ रखें कमर के पास और बोलें मेद धातवे नमः, मेद धातवे नमः, मेद धातवे नमः। अपने रीढ़ का स्पर्श करें, स्पाइनल कॉर्ड का स्पर्श करें, अपने स्पाइनल कॉर्ड को छुएं और बोलें अस्थि धातवे नमः, अस्थि धातवे नमः, अस्थि धातवे नमः। और सिर का पिछला भाग, अपना पीछे का ब्रेन टच करें और बोलें मज्जा धातवे नमः, मज्जा धातवे नमः, मज्जा धातवे नमः। और अपने नाभि से नीचे, जहां पे मतलब जेनेटल ऑर्गन के ऊपर हाथ रखें और बोलें शुक्र धातवे नमः, शुक्र धातवे नमः। नाभि से नीचे शुक्र धातवे नमः। धात्वाग्नि, धात्वाग्नि बलम ददातु, धात्वाग्नि बलम ददातु। शरीर के पोषण तंत्र को गहराई से सक्रिय करता है। अब हाथ की अनामिका, अनामिका उंगली कौन सी है जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, अनामिका और अंगूठे को ऐसे मिलाएं, ये अग्नि मुद्रा है। 1 मिनट तक इसी मुद्रा में बैठे रहें, अपनी अनामिका और अंगूठे को इस मुद्रा में लाएं और कल्पना करें कि हमारा पूरा शरीर, पूरा शरीर एक हल्की सुनहरी रोशनी से भरती जा रही है। विजुलाइज करें कि एक सुनहरे रंग की रोशनी हमारे शरीर के अंदर भर रही है, भर रही है। एक सुनहरे रंग की रोशनी हमारे शरीर के अंदर भरती जा रही है। 1 मिनट तक इसको महसूस करें, महसूस करें और अंगूठा और अनामिका उंगली को साथ रखें, साथ रखें। ये अथर्विक स्पर्श आशीर्वाद है, ये अथर्ववेद का ये है, अथर्विक
स्पर्श आशीर्वाद इसको कहते हैं, 1 मिनट तक। उसके बाद दाई हथेली हृदय पर रखें, अपने हृदय को छुएं दाहिने हाथ से और बोलें बोलें मम देहे त्रयोदशः अग्नयः सदा प्रज्वलन्तु। मम देहे त्रयोदशः अग्नयः सदा प्रज्वलन्तु, यानी हमारे देह की 13 प्रकार की अग्नियां प्रज्वलित हो, 13 प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपनी आंखों को खोल सकते हैं, दोनों हाथों को रब कर सकते हैं, अपने सारे शरीर को स्पर्श करें, अपनी नाभि का स्पर्श करें, अपने पेट का, लीवर का स्पर्श करें, चेहरे का स्पर्श करें, स्किन का स्पर्श करें। इससे पाचन मजबूत होगा, पेट हल्का होगा, सुस्ती कम होगी और भूख का नैसर्गिक जो नेचुरल कंट्रोल है वो हमारे शरीर में होगा। हमारे शरीर में गर्माहट और ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि अग्नि ही हमारे शरीर को ऊर्जावान रखता है। वजन कम होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है इस क्रिया को करने से। इसको कभी भी जब आप ढंग से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ये देगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। अब यहाँ से आपके सवालों का जवाब, अब मैं अनम्यूट करूंगा आपको कि आप अपने सवालों का जवाब, गुरुजी से पढ़ने के बाद हमें लगता है कि कहीं और जाने की जरूरत। अनिल यादव, कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा से अच्छा आपको दे सकूं कंटेंट, बस इतनी ही बाबा जी की यह है। अपने तरफ से 100% देने का प्रयास करता हूं। ये आपका बड़प्पन है जो अच्छा समझते हैं, आपकी अंदर की अच्छाई के कारण ये अच्छा लगता है। बाबा जी तो अभी भी विद्यार्थी हैं। यस राजीव जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज वीडियो ऑन करें और आपके सवाल जी प्लीज अपने सवालों के लिए तैयार रहें। मिस्टर राजीव, आर हेलो यू देयर? स्वामी जी, सशत नमन स्वामी जी। हाँ, पहले वीडियो ऑन करें प्रभु। हाँ यस, क्या बात है, बीमार हैं स्वामी आप? जी, हाँ स्वामी जी, 1 साल से सोराइसिस से पीड़ित है। सोराइसिस से पीड़ित हैं, हाउ वंडरफुल। क्या इलाज करा रहे हैं राजीव, कहाँ से हैं आप? सर हम पटना बिहार से हैं सर, और आपसे हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जब अच्छा, से आप ऑनलाइन तो ऑनलाइन आ रहा है। सोराइसिस के लिए मैं कुछ बताया होगा, आपने पालन नहीं किया। हाँ विवेक, मैं क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करूँ? ओके। जी हाँ, महाराज, जी महाराज, अभी पटना में है तो यहाँ मिलता नहीं है महाराज वो तो फिर तो वो आपका जो आप सवाल का बताए। तो मेरा वही जवाब होगा। आज जो मैं बताया हूँ इसको भी करें तो आपका कार्टिसोल बैलेंस रहेगा। और सोराइसिस के लिए अब इतने दिनों में अभी तक आप कर नहीं पाए तो आप कैसे विद्यार्थी हैं? बीमारी में पड़े रहना अच्छा लगता है क्या? अच्छा, कोई हमारे नहीं सेशन महाराज में जी। सोराइसिस का इलाज बता सकता है? सेशन में कोई है जो सोराइसिस का इलाज बता दे? सीमा, कौन हैंड रेज है? मैं सब, हाँ, सज्जन, सज्जन राज जैन, अनम्यूट होकर के बताओ सोराइसिस का इलाज इस राजीव को। राजीव जी, जहाँ देसी गाय बनती हो ना, वहां की मिट्टी, जहाँ सभी उसका लोग ध्यान गोबर, से सुने, ये सोराइसिस का परफेक्ट इलाज है, परफेक्ट है, परफेक्ट रिजल्ट देगा ही देगा। जहाँ हमारी भारतीय गाय बनती है, उस स्थान की मिट्टी, जहाँ वो बाथरूम करती है, पेशाब करती है, गोबर करती है, उस जगह की मिट्टी लें और मिट्टी को छान के रख लें और उसको उस सोराइसिस पे, बदन पे लगाएं। 5 दिन में फायदा, एक दिन में फायदा आ जाता, 5 दिन में काफी ठीक हो जाता है। लगातार लगाए, किसी लोगों के 7 दिन में, किसी के 10 दिन में। मैंने 5-7 लोगों के लगाए, सबके ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। उस हम्म। मिट्टी को लगाने के बाद नीम के पानी से धो दें, चीनी खाना बंद कर दें और देर रात का भोजन बंद कर दें, तो निश्चित रूप से रिजल्ट देगा। और अभी जो मैंने प्रक्रिया बताई, अगर ये आप सेशन में है तो आपको रिकॉर्डिंग चला जाएगा। जिनके जिनके भी सेशन में जिन्होंने एनरोल किया है ना 999 का कोर्स, उनके लिए सबको चला जाएगा रिकॉर्डिंग। बाकी जो नए आए हैं तो नए लोगों के लिए अभी ये ऑफर, अब तो 999 का ऑफर नहीं रहा, अब 1999 यानी 1999 का वो हो गया है कोर्स। तो जो भी ज्वाइन करना चाहें, और अगर आप लोगों में किन्हीं का सवाल होगा कि उसको अभी ऑफर को चालू रखें तो उसके ऊपर विचार करेंगे। हाँ सीमा जायसवाल, जो नए लोग हैं,
जो पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बाबा जी के क्लास में आए, तो 999 का ऑफर ये क्लास चल रहा है। अब उस कोर्स का मिनिमम प्राइस 1999 हो गया है। लेकिन आप लोगों में से भी कोई अगर चाहते हैं कि अभी 999 जारी रहे, तो मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे तो कोशिश करेंगे। 999 का ऑफर है जितेंद्र जी कि ये जो कोर्स है ये है तो 11,000 का कोर्स, लेकिन हमने मातृ शक्ति के लिए, चूंकि हार्मोनल इम्बैलेंस का कोर्स है जिसमें हम मेंस के ऊपर, स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर, पीसीओडी की समस्या, मोटापे की समस्या, इसके ऊपर हम बातें करते हैं और कैसे आप बगैर दवाइयों को इसको संतुलित करें। इसलिए ये हमने मातृ शक्ति को दशहरा के अवसर पे ये दिया था गिफ्ट में, लेकिन ये गिफ्ट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया है। लेकिन इस बार कहा गया है हमारी टीम से कि बाबा जी उससे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, 999 एक साल का कोर्स दे, क्योंकि इसमें एक साल तक हम आपसे जुड़े रहेंगे। एक साल मेरे कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, फिर मेरे ऐसे क्लासेज आमने सामने, हम महीने में एक बार दो बार आते रहेंगे। हमारे और जो दूसरे कोर्स हैं उसके भी आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आपके सवालों का जवाब कभी भी सवाल आए तो उसका जवाब हम देंगे। यानी एक साल तक हम आपसे बंध जाएंगे। तो एक साल तक बच्चों को ना इसको लेना पड़ता है ना, तो चूंकि इसके नेट के खर्चे, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि बाबा जी कम से कम 1999 का रखें। तो अगर आप लोगों में लगता है कि नहीं इसका अभी 999 जारी रखें, तो देखते हैं अंतिम में सोचेंगे। हाँ, सीमा जायसवाल प्लीज वेलकम। एनी क्वेश्चन? जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम जी। गुरु जी, आपका ये कोर्स लेना चाहते हैं तो 999 वाला आप ही आप ऑफर वन वन दीजिए। ट्रिपल निकालो मत, अब 1999 में ना वेट कम कर दूंगा गारंटी। कहाँ से हो सीमा? यूपी कानपुर से हैं गुरु जी। अच्छा कानपुर कानपुर से। से। अच्छा जी कानपुर से हो, तो मेरा एक बड़ा सेशन होने वाला है लखनऊ में, तो समय जी। निकालना। कानपुर से आप हो तो यूनिवर्सिटी में एक बढ़िया कार्यक्रम मेरा बहुत भव्य, जिसमें तो सर ये बहुत, अरे तो गुरु जी डेट मैंने कब है? मैं बताऊंगा ना लखनऊ। जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैसेज ऐसे मिल जाएगा, चिंता ना करें। हाँ तो गुरु जी हम लेना बाकी मैं चाहते देखता हैं हूँ ये आप ट्रिपल तैयार नाइन रहें, वाला। मैं अगर टीम से अभी ये करके मैं बात करूंगा तो आपको मैं, और कोई जी सवाल? हाँ, तो गुरु जी एक बात और है कि मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ तो सब सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो अब आपने बोला एडवांस कोर्स, तो उसका कैसे क्या है? अगर हो सके तो हम एडवांस ही ले लें। एडवांस कोर्स के लिए माता, मैं एक नंबर नोट करो, एक नंबर। जी दीपक जी। हमारे सेशन में है क्या? दीपक, ठीक है भाई। एक बार बेटा, एक बार एडवांस कोर्स के लिए जरा बच्चों को बता दो। सीमा जायसवाल इंटरेस्टेड है और जो भी इंटरेस्टेड होंगे। और एक चीज और खुशखबरी मैंने पहले ही सुना दी है कि केजीएमसी ने कैसे हमको ऑफर दिया है, और बहुत जल्दी उसका साइन हो जाएगा हमारा एग्रीमेंट। तो मेडिकल कॉलेज में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये 6 महीने के कोर्स के बाद का जो कोर्स होगा ना, वो आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा और बहुत अच्छे उस डिग्री का वैल्यूबल यूज होगा। तो एक बार दीपक जरा सा प्लीज 6 महीने के कोर्स को जरा ये करो। थैंक यू। शाश्वत चिकित्सा का जो 6 महीने का कोर्स है, ये पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से अप्लाइड ये कोर्स है। और इसमें आप शाश्वत चिकित्सा के साथ साथ हीलिंग के लिए, एक अच्छे हीलर बनने के लिए और एक सेंटर डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती है, बाबा जी ने प्रयास किया कि वो सारी चीज़ें इस कोर्स में हम लोग रखें। और इसको एक ऐसा एप्लेशन भी दिया जाए, एक ऐसे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से भी मान्य हो। तो पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद जो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है इस प्रकार के प्राकृतिक योग और वैदिक चिकित्सा पद्धतियों पर सर्टिफिकेशन के लिए, तो इसकी तरफ से ही आपको यह शाश्वत चिकित्सा का यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। ये जो शाश्वत चिकित्सा का ये सत्र आयोजित किया जा रहा है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? शाश्वत चिकित्सा आपको सीखने को मिलेगा विथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी आप शरीर की संरचना, उसकी कार्य विधियों के साथ में शाश्वत चिकित्सा को सीखते हैं। तो जब व्यक्ति आपके पास प्रॉब्लम लेके आएगा तो उसकी प्रॉब्लम को आप ठीक ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ इसकी प्रॉब्लम किस कारण से हो रही है और किस प्रकार हम उसको और अच्छे से रिव्यू दे पाए, तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा।
तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ में आपको शाश्वत चिकित्सा बहुत ही डीप लेवल पर और विस्तार से आपको इसमें सिखाई जाएगी। इसके अलावा आपको नाड़ी परीक्षण, पल्स डायग्नोसिस, वात पित्त कफ के असंतुलन को समझने का पूरा एक फंडामेंटल आपको इसमें नॉलेज दिया जाएगा कि किस प्रकार आप नाड़ी परीक्षण के द्वारा वात पित्त कफ का जो असंतुलन होता है उसको समझ पाएं और उसका किस प्रकार निदान कर पाएं, वो सभी भी आपको इसमें विस्तार से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, होम्योपैथिक की प्राइमरी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो सुरक्षित है, बिना किसी साइड इफेक्ट की हैं, और आवश्यकता पड़ने पर आप पेशेंट को अगर कहीं ज़रूरत है कुछ देने की इस तरह की चीज़ें, तो आप उनको दे पाएं, उनको सजेस्ट कर पाएं कि हाँ ये चीज़ आप ले लीजिए। किन लोगों के लिए क्या ज़रूरी हो सकता है, उनका भी आपको एक बृहत नॉलेज आपको इस कोर्स में दिया जाता है। तो बेसिकली ऐसे लोगों के लिए जो घर बैठ करके या कोई क्लिनिक खोल के जैसे भी आप चाहते हैं लोगों की सेवा करना, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना प्राकृतिक और वैदिक तरीकों से, तो उसके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है कि उन 6 महीनों पर आपको अच्छा एक हीलर बनाया जा सके। इस शाश्वत चिकित्सा का जो 6 महीने का ये कोर्स होगा, इसका क्यूरिकुलम कैसे होगा, इसमें हम आपको कुछ वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस भी बीच बीच में देते रहेंगे, और साथ में आपको हर संडे को हमारा लाइव सेशन चलेगा जो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे नियमित हर संडे को आपका लाइव सेशन चलेगा, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, और भी रिकॉर्डेड सेशन होंगे, उसमें बहुत सारे नॉलेज होंगे। यानी आपको पूरा प्रयास किया जाता है कि इन 6 महीनों में एक कंप्लीट हीलर आपको बना दिया जाए, जिससे आप कैसा भी पेशेंट्स रहें, कैसी भी उसकी समस्याएं रहें, आप लगभग लगभग सभी समस्याओं को वैदिक सुरक्षित तरीके से उनको ठीक कर सकें। इस कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर है 6 मंथ का, वो 20,000 रुपये है, जो आपको 2 बार में देना होता है। एक एक बार 10,000 भी एडमिशन के समय, और 10,000 आप 1 महीने बाद दे सकते हैं। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं एक बार में ही, तो आपको 18,000 ही देना होता है। और लास्ट में जब एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं चौथे पांचवें महीने में, चौथे या पांचवें महीने में जब एग्जाम फॉर्म फिल होगा, तब आपको एग्जाम फीस आपको 3,000 पे करना होता है। तो बस इतना ही है, सरल है, सभी लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। ऐसे लोगों को करना चाहिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं और हीलर बनना चाहते हैं, या पहले से ही इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत वरदान सिद्ध होगा। इन 6 महीनों में वो नॉलेज और वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि आप भी सोचेंगे कि इतना तो 5 साल के पढ़ाई में शायद न मिलता हो जो इन 6 महीनों में आपको मिलेगा। तो ज़रूर ज्वाइन होइए। और जो लोग भी ज्वाइन, अभी पिछले सेशन हमने लिया था वेबिनार, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रिकॉर्डेड सेशन वगैरह सब भेज दिए जाएंगे, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और हमारे संडे में होने वाले क्लासेस में आप ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत जो भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपक जी। और आइए, सबसे पहले ये आवाज कैसे ये होता है देखना सब। हम ये एक सवाल है मेरा कि इस सेशन में जितने लोग हैं, लीवर किनका किनका एनलार्ज है, या लीवर सही काम नहीं कर रहा है, या गैस एसिडिटी है? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें जिनका लीवर गड़बड़ है। एक नीरू मनचंदा। और लीवर सही फंक्शन नहीं कर रहा है, लीवर एनलार्ज है, लीवर श्रिंक है, किन्हीं का है? या गैस एसिडिटी? नहीं। मैं लीवर के ऊपर एक प्रैक्टिकल पहले करें। हाँ, फैटी लीवर फर्स्ट। यस सत्यनारायण जी। तो आइए हम एक लीवर के ऊपर पहले प्रैक्टिकल करें। लीवर के ऊपर एक प्रैक्टिकल करें, इसको बहुत ध्यान से करें। आपको नहीं है, भगवान ना करे कि आपका लीवर गड़बड़ हो, केएफटी के प्रॉब्लम है। ओके, केएफटी वाले भी इसको कर सकते हैं, केएफटी के ऊपर असर करेगा। मूल रूप से लीवर के लिए इसको डिजाइन किया गया है। लीवर वाले अपने रोगियों को कराएं, लीवर आपका दुरुस्त रहे, इसके लिए इसको करें, सीखें। आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठें, एकदम कंधे को सीधा रखें, पीठ सीधी रहनी चाहिए।
ये लीवर हीलिंग रिचुअल है। ये जो ईएफटी टेक्निक के बारे में जो जानते हैं, ये ईएफटी टेक्निक से लैस है। ये बिल्कुल वेद और मॉडर्न दोनों का ये कॉकटेल है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कंधे को ढीले रखें, सीधा रखें, आंखें हल्के से बंद करें, एक गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, शरीर रिलैक्स होना चाहिए, एकदम रिलैक्स मोड, रिलैक्स मोड। ठीक है, जिनका भी सवाल आ रहा है दीपक अभी जवाब देते हैं, पहले ये प्रैक्टिकल करा दें, उसके बाद अभी 1 घंटे तक सेशन चलेगा, चिंता ना करें। आराम से बैठें, कंफर्ट मोड में बैठें, अपना पूरा ध्यान अपने लीवर पर लेकर जाएं, पूरा ध्यान, आपका पूरा ध्यान अपने लीवर के ऊपर लेके जाएं। पूरे ध्यान को अपने लीवर के ऊपर केंद्रित करें। दाईं तरफ पसलियों के नीचे, दाहिने तरफ पसलियों के नीचे आपका लीवर है, और यही आपके रसायन अग्नि, यही आपकी जीवन ऊर्जा, यही आपकी आंतरिक हीलिंग पावर जागृत करने वाला है, आपका लीवर। दाहिने पसलियों के ठीक नीचे लीवर होता है। कहाँ होता है? राइट। आंखों को बंद रखें, अपने दाहिने हाथ को हल्के से अपने लीवर वाले क्षेत्र पर रखें, लीवर को हल्के से स्पर्श करें, सहलाएं। मैं अपने लीवर को महसूस कर रहा हूं। मैं अलका बात कर रही हैं, मैं अपने लीवर को महसूस कर रहा हूं, मैं अपने लीवर को महसूस कर रही हूं, मैं अपने लीवर को महसूस कर रही हूं। मैं तैयार हूं हीलिंग के लिए, मैं तैयार हूं हीलिंग के लिए। अब अपने हाथ के किनारे कराटे के चॉप, जैसे कराटे खेलते हैं ना, कराटे, ऐसे एक हाथ को ऐसे करें और दूसरे हाथ को ऐसे करें, ऐसे लगाएं और हल्के से इसके ऊपर टैपिंग करेंगे और बोलें, इसको टैपिंग करते हुए बोलें, इसको टैपिंग करें, 3 बार दोहराएं, टैपिंग करें और बोलें कि मैं हर रिपीटिशन को महसूस करता हूं, मैं हर एक रिपीटेशन को महसूस करता हूं। अपने लीवर की टाइटनेस, उसकी हीट और उसके हैवीनेस को पहचान रहे हैं और उसे रिलीज करने की अनुमति दे रहे हैं, उसको रिलीज करने की अनुमति दे रहे हैं। भले ही मेरे लीवर में कमजोरी है, भले ही मेरा लीवर फैटी है, एसजीपीटी, एसजीओटी इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, भारीपन है, फिर भी मैं अपने शरीर की गहराई से स्वीकार करता हूं, मैं अपने शरीर की गहराई से स्वीकार करती हूं, उसे पूरी तरह से हील करने की अनुमति देती हूं, अनुमति देती हूं, अनुमति देती हूं। आई एम एग्री, आई एम एग्री, आई एम एग्री। अब अपना ध्यान लीवर के ऊपर रखते हुए सारे पॉइंट को, जो ईएफटी में पॉइंट होते हैं, आईब्रो, ये दोनों आईब्रो के ऊपर टैपिंग करें। मेरे लीवर में जमा तनाव अब पिघल रहा है, मेरे लीवर में जमा तनाव पिघल रहा है, मेरे लीवर में जमा तनाव अब पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है। आंखों के किनारे, आंखों के किनारे, साइड ऑफ आईज, साइड, मेरे लीवर की सूजन, मेरे लीवर की हीट, मेरे लीवर का थकान बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। आंखों के नीचे, आंखों के नीचे, आंखों के नीचे टैपिंग करें। मेरे लीवर की सूजन, मेरे लीवर की सूजन, मेरे लीवर की हर एक कोशिका डिटॉक्स हो रही है, डिटॉक्स हो रही है, डिटॉक्स हो रही है, डिटॉक्स हो रही है। नाक के नीचे, नाक के नीचे जो टॉक्सिन, जो स्ट्रेस या जो भावना हमारे लीवर में जमा थी, अब वह रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। अब अपनी ठोड़ी पे
चिन पॉइंट, ठोड़ी पे, ठोड़ी पे, ठोड़ी पे मेरा लीवर और हल्का और हल्का, मेरा लीवर साफ हो रहा है, मेरा लीवर हल्का हो रहा है, और क्लियर हो रहा है, और क्लियर हो रहा है। अब कॉलर बोन, कॉलर बोन, हमारे जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन पे आए। कॉलर बोन, मैं अपने लीवर को हीलिंग की अनुमति देती हूँ, मैं अपने लीवर को हीलिंग की अनुमति देती हूँ, मैं अपने लीवर को हीलिंग की अनुमति देती हूँ। अब अंडर आर्म, अंडर आर्म दोनों, हाँ दोनों बाजू में, अंडर आर्म, लीवर की सारी थकान अब खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। हमारा लीवर शाइनिंग कर रहा है, हमारा लीवर चमक रहा है, हमारे लीवर की थकान अब खत्म हो रही है। अब सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर मेरे लीवर में नई लाइफ एनर्जी भर रही है, मेरे लीवर में नई लाइफ एनर्जी भर रही है, लाइफ एनर्जी भर रही है, लाइफ एनर्जी भर रही है। अब गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, एक तेज गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें। अब हम अपने लीवर के वाइब्रेशन को एक्टिवेट करेंगे। ये ईएफटी से हमने उसको जगा दिया है, अब हम अपने लीवर के वाइब्रेशन को एक्टिवेट करेंगे। ये शाश्वत चिकित्सा के हीलिंग के मूल में से एक है, इसको स्पंदन शुद्धि कहते हैं। क्या? स्पंदन शुद्धि, कोशिका की तरंग को शुद्ध करने का विज्ञान है ये हमारे अथर्ववेद का है। इसमें ईएफटी की टेक्निक साथ में थी, जो ईएफटी को जानते हैं, ये ईएफटी के साथ हमने इसको ये किया है, स्पंदन शुद्धि। अपने दाहिने हाथ को लीवर पर रखें और 7 बार इस मंत्र को बोलें, ओम ह्रीम यकृत अग्नये नमः, ओम हिंग, ओम हिम यकृत अग्नये नमः, ओम हिंग यकृत अग्नये नमः, ओम ह्रीं यकृत अग्नये नमः। लीवर के मेटाबॉलिज्म को और उसके फायर के तत्व को, पित्त की अग्नि को संतुलित करने वाला है, उसके डिटॉक्सिफिकेशन के पाथवेज को खोलता है और हेपेटोसाइट्स की रीजनरेशन की शक्ति को जगाता है। इस मंत्र को बोलते हुए कल्पना करें कि लीवर में सुनहरे रंग की, सुनहरे और हरे रंग की रोशनी, गोल्डन ग्रीन कलर की लाइट भर रही है। महसूस करें, ये गोल्डन और ग्रीन कलर की लाइट आपके लीवर में भरती जा रही है, भरती जा रही है, और पुरानी थकान काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करें कि आपके लीवर से काले रंग का धुआं निकल रहा है और गोल्डन कलर की रोशनी, हरापन लिए हुए गोल्डन कलर की रोशनी हमारे लीवर में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। लीवर पे हाथ रखे रहें, 10 सेकेंड तक धीरे धीरे टैपिंग करें, धीरे धीरे टैपिंग करें और बोलें कि जो क्रोध, जो स्ट्रेस, जो दुख मेरे लीवर से में जमा हो रहा है, मैं अब उसे पूरी तरह से मुक्त करती हूँ। मैं अपने स्ट्रेस को, अपने दुखों को, अपने लीवर में जमा हो रहे गलत तत्वों को पूरी तरह से रिलीज कर रही हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। मैं अपने लीवर को उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने लीवर को धन्यवाद देता हूँ। इसको हल्के से टैपिंग करें और बोलें कि मैं अपने लीवर को धन्यवाद करता हूँ, उसके मेहनत के लिए उसे धन्यवाद देता हूँ। अब से मेरी हर सांस मेरे लीवर को हील करेगी, मेरी हर एक सांस हमारे लीवर को हील करेगी, हील करेगी। तो अपने लीवर को निर्देश दें, अपने लीवर को निर्देश दें कि जो हीलिंग प्रक्रिया को असली रूप से चेंज करते हैं। मेरा लीवर मजबूत है, मेरा लीवर मजबूत है, बोले मेरा लीवर मजबूत है, मेरे लीवर में साफ ऊर्जा बह रही है, मेरा लीवर मजबूत है। इसको टैपिंग करें और बोले मेरा लीवर मजबूत है, इसमें साफ ऊर्जा बह रही है। मेरे एसजीपीटी, मेरा एसजीओटी अब सामान्य हो रहा है, मेरा एसजीपीटी, मेरा एसजीओटी सामान्य हो रहा है, सामान्य हो रहा है।
हमारी हर एक कोशिका डिटॉक्स हो रही है, हमारी लीवर की पित्त अग्नि संतुलित हो रही है, मेरा शरीर स्वयं को सेल्फ करना, हीलिंग करना जानता है। हमारे लीवर का एक एक सेल्यूलर मेमोरी पैनल एक्टिव हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। अब कल्पना करें कि आपके लीवर पर एक सुनहरे रंग की जल धारा, पानी की धारा आपके लीवर के ऊपर बह रही है, गिर रही है, बहुत तेजी से महसूस करें। वो भीतर जाकर आपके चर्बी को साफ कर रही है, पेट की गर्मी को ठंडा कर रही है, और लीवर के अंदर छोटी छोटी थकी कोशिकाओं को नया जीवन दे रही है। हमारी रोशनी एक लालटेन बन गई है, रोशनी की लालटेन बन गई है, चमक रही है, बल्ब के जैसा हमारा लीवर चमक रहा है। बहुत हल्का, बहुत एनर्जेटिक, ऊर्जावान, बिल्कुल नया, बिल्कुल नया। हमारा लीवर बिल्कुल नया हो गया है। अब दोनों हाथ को जोड़ें और दोनों हाथों से लीवर का स्पर्श करें और बोलें कि हे शरीर, हे शरीर, मैं तेरी हीलिंग शक्ति को जगाता हूं, मैं तेरी हीलिंग शक्ति को जगाता हूं। मेरा लीवर पूर्णतः स्वस्थ है, मेरा लीवर पूर्णतः स्वस्थ है, ऊर्जा का प्रवाह शुद्ध है, अमृत अग्नि जागृत है। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं। आई एम लाइट, आई एम लाइट। गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, आंखों को धीरे धीरे खोलें, दोनों हाथों को रब करें और इसकी गर्मी को अपने शरीर के ऊपर महसूस करें, अपनी आंखों के ऊपर महसूस करें, अपने लीवर के ऊपर महसूस करें। आंखों को धीरे धीरे खोलें। यह रिचुअल आपको फैटी लीवर से एसजीपीटी की समस्या, एसजीओटी की समस्या, गैस एसिडिटी की समस्या, जब पित्त हमारा अनबैलेंस हो जाता है, लीवर में कभी भी दर्द हो रहा है, इस क्रिया को करके देखें। कभी हैवीनेस लग रहा है आपके पेट में, इसको करके देखें, परफेक्ट रिजल्ट देगा। कभी आपका बाइल डक्ट नहीं बन रहा है, गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये आपके डाइजेशन की समस्याओं के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर अल्कोहल लेने के कारण कोई डैमेज आया है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी जिन्होंने भी ये ज्वाइन किया है। अब आगे जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस सेशन को, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो 1999 का है। लेकिन एक ऑफर अभी दीपक जी ने मुझे फोन करके बताया और निगम जी ने, कि आज अगर 15 मिनट के अंदर आप इसको इनरोल करते हैं तो 999 में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहें, अभी आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने लोग भी इच्छुक हैं इस 999 के ऑफर को लेने के लिए, तो तैयार रहें, मोबाइल को ऑन रखें। और एक बात और, लीवर के ऊपर और विशेष बारीक जानकारी चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल शाश्वत हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन सब्सक्राइब करें। अभी नोट कर लें, शाश्वत, एक तो शाश्वत चिकित्सा स्वामी भक्ति प्रकाश लिखें तो दोनों चैनल आ जाएगा। उसमें लीवर के ऊपर काफी सारा डिफाइन किया हूं, बहुत बारीकी से पूरे लीवर को पढ़ाया हूं। अभी पिछले एतवार के सेशन में, एतवार को यूट्यूब पे मेरा लाइव आता हूं मैं 7 बजे से, इसलिए आप सभी ज्वाइन करें यूट्यूब को, सबको लिंक भेज दिया जाएगा। और यूट्यूब पे 7 बजे से आए, मैं एक रोग के ऊपर डिफाइन करता हूं, उस दिन एक ही रोग, इस बार डायबिटीज के ऊपर, उसमें भी बात करेंगे, पूरी बारीकी से उस बीमारी को समझाएंगे, या कोई भी जिस ऑर्गन के ऊपर हम बात करेंगे बहुत बारीकी से समझाएंगे। तो निगम जी से आग्रह होगा कि एक बार अपने पेमेंट, पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, ये सारी समस्याएं बहुत ही महामारी जैसा है और इसके लिए पता नहीं कितनी दवाइयां आप लोग खर्च कर रहे हैं। या आप अपने घर में देखें, जो आज खास करके जो नई बिटिया जो अपनी बड़ी हो रही है, कैसे एस्ट्रोजन को बैलेंस रखें, कैसे प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस रखें,
कैसे हम और हार्मोन्स को बैलेंस रखें, ये क्लास उसके लिए है। ये जो 5 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, जैसे ही आप ये करते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा। 5 दिन का वो कोर्स आप अच्छे से ध्यान से सुने, उसमें जो भी आपके मन में सवाल आए उसको नोट करें, और हर महीने एक सेशन बाबा जी का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बीच में आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम आया तो 10 बजे से 12 बजे तक मेरा मोबाइल खुला रहता है आपके लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आप उस पर कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट गाइड ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं कि बाबा जी क्या करें। जैसे किसी को मेंस का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मेंस हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप दवाइयां ना खाएं, आप बाबा जी को कॉल करें, बाबा जी यहीं से बता देंगे क्या करना है और वो रुक जाएगा। तो इसमें आपकी एक तो परेशानी बचेगी, दूसरे दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचेंगे। किसी के मेंस में इरेगुलर मेंसेज होते हैं कि कभी बहुत ज्यादा हो गया, कभी बहुत कम हो गया, कभी काला काला आ रहा है, कभी बहुत पेनफुल है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए आपको हम सलाह दे देंगे। तो गैनोकोलॉजिस्ट के पास भागना नहीं पड़ेगा बार बार। जिनके पास बिटिया है, जिनके घर में, आप मेरी बात से रियलाइज कर पाएंगे कि बाबा जी कितना सही कह रहे हैं, क्योंकि आज उसका खान पान रहन सहन ऐसा हो गया है, जिस युग में हम जी रहे हैं हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। बालों की समस्या लगभग 70% महिलाओं को है, 70%। एक्ने की समस्या, ब्लैक हेड की समस्याएं। तो इससे बचने के लिए बगैर दवाइयों के आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये कोर्स मातृशक्ति को समर्पण है बाबा जी का, बाबा जी के तरफ से एक गिफ्ट समझें कि उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का एक हिसाब रखे हैं। हमारी युवाओं ने कहा कि ठीक है बाबा जी, आपने ऐसा किया तो मैं सेवा करूंगा। क्योंकि इसमें किसी तरह का, आप समझ सकते हैं कि 1 साल तक अगर आपसे हम जुड़े रहेंगे, महीने महीने भी और ऐसे भी, तो इसके जो इतने नेट पे खर्च होंगे वो वसूली नहीं होने वाला है। पर चूंकि हर चीज के पीछे पैसा नहीं हो सकता। आज जब तक कहते हैं नारी शक्ति जागेगी, सारी विपदा भागेगी, ये माताओं को समर्पित है, क्योंकि ये संसार माताओं से सही सजता है। माताएं स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, अगर माता स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होता है। तो इसलिए ये माताओं को समर्पित ये सेशन है, आपकी समस्याओं के लिए। जिस समस्याओं के लिए आप बहुत परेशान हैं, लिकोरियल समस्या हो, मेंस्ट्रुअल समस्या हो, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मूड स्विंग हो जाना, आपका कंसीव की समस्याएं, आज आईवीएफ के चक्कर में लगे रहते हैं हमारे युवा युवा पीढ़ी, तो कैसे कंसीव करने में आसान हो, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें उसमें बताई गई है। इसके अलावे हेल्थ से रिलेटेड के अलावे आपको स्किन से रिलेटेड, आपको एक्ने से रिलेटेड, आपके सौंदर्य से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का उसमें निदान किया गया है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए है। ओबेसिटी में आपको बिना परहेज कराए, बिना दवाई खिलाए, सिर्फ आपको कुछ हमारे इंस्ट्रक्शंस जो होंगे उसको पालन करें, तो बगैर फास्टिंग किए भी मोटापा कम किया जा सकता है। तो ऐसे रोगों के लिए, थायराइड से महामारी से पीड़ित जैसा फैला हुआ है आज समाज में, थायराइड की गोलियां 50 mg, 25 mg, 125 mg, 150 mg हम खाए जा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट से और हमें बीमारियां हो रही है। तो हम इसके लिए ये कोर्स को डिजाइन किए हैं। तो जितने लोगों ने ज्वाइन किया या जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, तो आपकी जानकारी के लिए है कि इसके ये आखिरी है सेशन का 999 में उपलब्ध। इसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि 1 साल तक आप बाबा जी से लगे रहेंगे इसके लिए। जो शाश्वत चिकित्सा ज्वाइन करते हैं, तो कल उसका वेबिनार होगा। शाश्वत चिकित्सा का क्लास शुरू होने वाला था, क्योंकि मैं अभी टूर में आ गया हूँ, अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली से अजमेर जाऊंगा, तो लगभग वो 10 तारीख के आसपास वो कोर्स चालू करेंगे, ताकि हम स्थिर से आपको पढ़ा सकें। सफर में जब मैं होता हूँ ना, तो कोई उसमें प्रैक्टिकल करवाना होता है तो थोड़ी सी असुविधा होती है बाबा जी को। लेकिन ये सेशन चूंकि पूर्व निर्धारित है, तो उसका डेट निर्धारित करके सारे लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लें। इसके बीच में आपको कुछ वीडियोज हमारे भेजे जाएंगे, उसको आप पढ़ें, ताकि आपको आगे काम आएगा। राइट। और किन्हीं का कोई सवाल है तो बता सकते हैं। ये रेखा अरोड़ा ने जी ने ज्वाइन किया है, बहुत धन्यवाद है आपका। फ्रूट केन से शुगर कैसे बढ़ती है? सागर मूले, सागर मूले अनम्यूट हो जाएं। सागर, सागर मूले, डॉक्टर सागर, हाँ अनम्यूट हो जाएं। क्या आपका सवाल है, फिर से बोलें। बाबा जी अपन जो फ्रूट वगैरह है, वो वाले fruit वगैरह दी तो उससे शुगर बढ़ती है क्या, और कैसे बढ़ती है? आपकी आवाज कट रही है। फ्रूट फ्रूट खाने से शुगर बढ़ती है क्या बाबा जी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है।
फ्रूट खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो डायबिटीज वाले को अवॉइड करना चाहिए। जैसे फ्रूट में जो मीठापन होता है, उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता, उसमें अलग अलग होते हैं, सुक्रोज होते हैं, और अलग तरह जो मिठापा के जो अलग अलग मिठापा है ना, वो होते हैं। उसमें फ्रैक्टोज होते हैं, लैक्टो ये होते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता, वो पहले से टूटा हुआ है। इसलिए अगर हम फ्रूट लेते हैं या थोड़ा बहुत गुड़ का प्रयोग करते हैं डायबिटीज में, तो ये रोक नहीं। लेकिन चीनी में चूंकि बहुत सारे केमिकल मिला के डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है हमारे शरीर को, वो नहीं दिया जाता है। लेकिन सावधानी पूर्वक फल लिया जा सकता है। कुछ फल ऐसे हैं जो ज्यादा मीठापन वाला फल है, वो अवॉइड करना चाहिए। राइट। बहुत सारे फल चल सकते हैं सागर, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फल, सब्जियां, हरी सब्जियां थाली भर के खिलाइए अपने डायबिटीज वालों को। जी। रेखा अरोड़ा। ताल मिश्री इज बेटर। हाँ, ताल मिश्री और खांड, ये भी बच बच के खाना चाहिए, सावधानी पूर्वक। हाँ जी, रेखा जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये 30 तारीख से जो क्लासेस चल रही थी वो अभी नहीं चलेंगी? थोड़ा आगे इस बीच में कुछ वीडियोज आपको मिलेंगे, उसका डेट निर्धारित होगा तो आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये 3 सेशन मेरे लगातार है, मैं सफर में हूँ। अभी मैं लखनऊ से दिल्ली आ गया हूँ। कल हाँ। से मेरा सेशन शुरू होगा दिल्ली में, उत्तम नगर में। और यहाँ से उसी दिन रात में मैं चला जाऊंगा, दूसरे दिन यहाँ सेशन करके रात में अजमेर चला जाऊंगा। और अजमेर में 3 दिन का सेशन है, और अजमेर से सीधा मुंबई चला जाऊंगा। मुंबई में 5 दिन का सेशन, उसके बाद क्लास लूंगा। तब तक आपको में वीडियोज मिलेंगे हमारे वीडियो। हमें सूचना मिलती रहेगी ना? मिलेगी ना, क्या हाँ, बात। कहाँ से हैं आप रेखा जी? जयपुर से हूँ अच्छा, महाराज। जयपुर से हैं। तो जयपुर से हैं तो आइए ना, अजमेर आपको नजदीक पड़ेगा। अजमेर कितनी तारीख को है? 1, 2, 3। आइए, दिसंबर। वहाँ पे सज्जनराम दिसंबर जैन में। है, जी। आपके रहने की व्यवस्था करी जाएगी वहीं जहाँ बाबा जी रहेंगे। चिंता क्यों करते हैं? नहीं, आइए, ऐसा हम लोग एक फैमिली है, ये शाश्वत चिकित्सा परिवार है। और एक परिवार जैसा ही हम लोग, जितने भी कोर्सेज हैं हमारे परिवार जैसा ही हम लोग मिलते हैं, और हमारा परिवार बड़ा जयपुर बड़ा है। जयपुर कभी पधारेंगे? आऊंगा तो सूचना जरूर रहेगी, जब भी जयपुर का कोई कार्यक्रम रहा तो सूचना मिल अभी जाएगी। अभी 1, 2, 3 तारीख को अजमेर में है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल है तो, कोई और ज्वाइनिंग में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपना चैट बॉक्स में ये लिखें तो आपको डिटेल कर दिया जाएगा। जो अभी किसी कारण से, अगर मान के चलिए पेमेंट करने की असुविधा के कारण आपने नहीं कर पाया, पेमेंट करना चाहते थे लेकिन टेक्निकल इश्यू आया, तो आप अगर सेशन के बाद में भी करते हैं, अपना नाम लिख के बैलेंस कर दें, अपना नाम लिख करके भेज दें डिटेल, और थोड़ी देर में या कल सुबह तक भी पेमेंट करेंगे तो चलेगा। हाँ, नीरू मनचंदा। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, आपने अभी बताया कि ताल मिश्री और खांड की सावधानी, वो क्या मेरे को समझ नहीं आया। सावधानी यानी बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेस एनीथिंग इज बैड। क्योंकि डायबिटीज में जब ग्लूकोज का लेवल हमारा गड़बड़ हो रहा है, तो हम मीठा कुछ भी लें, चाहे ताल मिश्री हो, गुड़ हो, तो हम थोड़ा सावधानी पूर्वक लें, कम लें। अच्छा, नहीं मतलब कि चीनी तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते, लेकिन खांड और वो प्रॉपर हर चीज में जैसे डलती है, नहीं, हर तो चीज में उसको डलती भी है तो कम उसको करना कम चाहिए। कम करें, कम करें, कम ओके। करें। और ना भी बैलेंसिंग जरूर करें। ठीक है। आप उसको सिखाएंगे तो हम, अभी आपने कराया बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स सा फील हुआ, जो अभी लीवर का आपने कराया, धन्यवाद उसके अब लिए। आप आए रविवार को सुबह नहीं, कल के शनिवार सेशन को में सर आए आपके आप। दर्शन करने आएंगे बाबा जी हाँ, हम। शनिवार को आए, तो ठीक है। प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सत्यनारायण जी। परेवा। सत्यनारायण जी वेलकम। प्लीज सेंड दीपक जी मोबाइल नंबर। लिखिए दीपक जी का साइनस मोबाइल नंबर, लिखें विजय जी। दीपक जी का साइनस नंबर का लिखें, 735550। हाँ, 1 मिनट। 75, सॉरी, 7355095660। डॉक्टर विश्व दीपक शर्मा। 7355095660। डॉक्टर विश्व दीपक शर्मा। जिनको भी उस 6 महीने के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, दीपक जी से डिटेल ले सकते हैं। और एक अच्छी बात बताऊं कि उसमें जो नाड़ी का ज्ञान दिया जाता है, मेरा दावा है कि भारत में जितने भी नाड़ी सिखाने वाले ट्रेनर हैं,
मेरा दीपक जी टॉप 10 में आएंगे। इतना अच्छा नाड़ी पढ़ाते हैं, आपको याद हो जाएगा, जैसे लगता है कि छप गया ब्रेन में। ये सबसे उसमें सुंदरतम बात होगी। और आगे जो केजीएमसी से जो आपको ताकत मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू। यस सत्यनारायण जी। साइनस का क्या इलाज है बाबा जी? साइनस के इलाज के लिए देखिए 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट जी मिडल में और 2 पॉइंट यहाँ, इसको स्टिमुलेट करें ऐसे, क्लॉक एंटी जी जी क्लॉक, जी क्लॉक जी एंटी जी क्लॉक। जी। और ये पॉइंट, ये बीच का, हाँ नाक ये के बीच का जहाँ पे उभार है, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। और नॉस्ट्रिल्स, नाक के यस नीचे, सर, क्लॉक एंटी यस सर। क्लॉक। जोर से दबा के दर्द होना चाहिए और उसके हाँ बाद हाँ हाँ। खोलेंगे तो नाक खुल जाएगा। दूसरी बात कि ठंडी चीजें परहेज करनी है, और नाक में अदरक का रस डालें, और रात में सोते समय उसमें नस्य डालें, नस्य, नस्य नेस्टिया पंचनस्य। जब इस क्रिया स्पेलिंग को क्या? करेंगे नाक अभी के अभी खुल जाएगी, अभी के अभी खुल जाएगी, करके देखें। 2 पॉइंट यहाँ ये नॉस्ट्रिल्स, 2 पॉइंट हाँ मिडल हाँ। एंड 2 पॉइंट आईब्रो का शुरुआत, ओरिजिन ऑफ आईब्रो। इसको जी जोर से जी दबाएं, जी दर्द करेगा, जोर से दबाएं, जी। दर्द करिए, दर्द ब्रेन में जाएगा, एंडोर्फिन रिलीज होगा, तुरंत नाक खोल देगा, ऐसे मिनट नहीं लगता ठीक, है। थैंक यू सर। कितना भी एलर्जी हो गया हो, साइनोसाइटिस हो गया हो, नेजल पॉलिप्स हो गया हो, सांसों में खुशबू, कैसे नाक में सुगंध, तो सुगंध नहीं आ जी। रहा हो, इस क्रिया को करके देखें। नाक में नहीं अदरक वो का रस जरूर डालें, अदरक, जिंजीबर, इतना सा बढ़ रहा है अंदर से कोई वो माँ बैठ अनाप। जाएगा, आप चिंता ना करें। अब बस ठंडी जी चीजें खाना परहेज कर दें। ठीक है सर, हाँ, ठंडी चीजें जो होती है ना वो परहेज करें। राइट, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। यस मधु मेहता, वीडियो ऑन करें और अपने सवाल कर सकते हैं मधु जी। मधु मेहता जी कहाँ से हैं? यस वेलकम। सुरेश गिरी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत स्वागत। तो मधु जी का हैंड रेज है, कोई सवाल है तो फटाफट करें अब सेशन को। यस डॉक्टर गर्जे, वेलकम। अर्चना कालरा, अमितेश चक्रवर्ती, वाह, बहुत सारे लोग हैं अभी। तो ठीक है, अब किन्हीं का सवाल अगर नहीं रह गया, कोमल देशमुख, यस वेलकम, वेलकम कोमल जी। मधु मेहता जी वेलकम, आ गए आप, अनम्यूट हो जाएं, आपके स्क्रीन पे हाँ, ऑप्शन है। मैं बॉम्बे से। अरे पहचाना वाह, आपने महेश्वरी भवन में। ओहो स्वागत। कैसे हैं बाबू जी? बहुत अच्छे, फैंटास्टिक, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, पहचाने अर्क का मैं जो काम करता हूँ, बताया था आपको, हाँ तुलसी का हाँ और ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। अब फिर मुंबई आ रहा हूँ प्रभु, मैं हाँ मुंबई आ रहा हूँ 8 9 10 11 12 13 लगातार मैं अच्छा, रांची। मैं क्या चाहता हूँ आपकी सेवा में, कोई लाइफ टाइम कोर्स है क्या, जो हमेशा के लिए फिर एक ही बार पैसा दे, बार बार नहीं देना पड़े? पैसे की जरूरत, लाइफ टाइम कोर्स के लिए पैसे की जरूरत नहीं है मधु जी, क्या बात करते हैं, मैं हूं ना, नहीं दोनों नहीं, साथ लाइफ साथ टाइम चलेंगे। सेवा में रहे हुए हैं, सीखे कुछ, मतलब एक बार दे दें तो क्या है, लाइफ कुछ टाइम नहीं, मतलब आ रहा दूसरी हूँ ना, बार देना आ ही रहा हूँ नहीं तो जो पहले गया। पहले तो आप आए कांदीवली में मिले हमारे सेशन में, अच्छा लगेगा मिलके, वेलकम। ठीक है बाबू जी। ओके, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यस सुरेश गिरी जी वेलकम, सुरेश गिरी। म्यूट नहीं हो रहा। हाँ, नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा जी, मेरे ये आंख में यहाँ पर पलक दबाते पे दर्द होता है गुल्ले में। तो आंख का जो पॉइंट बताया हूं ना, ऊपर का 1 2 3 और नीचे के आईब्रो में 1 4 और 5, 5 पॉइंट, इसको स्टिमुलेट करें, ठीक हो जाएगा। मैं जैसे पलक मारता हूँ तो ये गुल्ला दबता है, जैसे दर्द होता है, ऐसे होता है बार बार। वो कुछ हुआ होगा, वो ठीक हो जाएगा। इसका ब्लड सर्कुलेशन जहां सही हुआ ना, तो आज से ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, ब्रेन ट्यूमर के लिए सवाल है। यस कोमल देशमुख, अनम्यूट हो जाए, क्या सवाल है, सुन सकता हूं मैं। कोमल देशमुख, वेयर आर यू? अब दिख नहीं रही है कहीं। कोमल देशमुख, कोमल देशमुख। सुमा, सुमा पी, ये शायद मेरी स्टूडेंट हैं सुमा। हेलो यस, सर। हाँ यस कोमल देशमुख। मुझे ना ब्रेन ट्यूमर है सर। कितने दिनों से है बेटा? सर 1 साल हो गया गुरुजी। क्या दवाई खा रही है?
मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ जो हिम्स में चल रही है। बेटा एक काम करो ना, हिम्स का दवाई चालू रखो, और ठीक है। कुछ मेडिटेशंस हैं उसके लिए। तो आप अगर चाहो, मैं ये जी दबाव सर। नहीं दे रहा हूँ, अगर आप चाहो कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कोर्स आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, और बाकी हमारे नंबर आपके पास रहेंगे बेटा, तो मैं बार बार आपको गाइड करते रहूंगा कुछ मेडिटेशंस जो ब्रेन के ऊपर काम करता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में ना 90% ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, लेकिन जो 10% गैलिलियन सेल है ना, उसमें सेल डिवीजन होने के कारण ब्रेन ट्यूमर होता है। तो आप घबराना, तो सबसे पहला काम कि आपको डरना नहीं है बेटा, राइट जी कोमल? गुरु जी। जी आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है। जब आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है, आप बिल्कुल डरे थैंक नहीं। यू सर। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत, आज से डर पहले छोड़ दो, क्या जी समझे? आज से डर छोड़ दो, तुम जैसा सोचेगी ना बेटा वैसा ही होगा। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से डर निकल गया तो ट्यूमर की औकात नहीं कि जो तुम्हें परेशान करेगा, राइट? आपका राइट। आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल निडर रहो। बाकी अगर ज्वाइन करो ना करो, मेरा अभी जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है नोट करके रखो। 8 से 10 बजे के बीच में मेरा मोबाइल खुला रहता है बेटा, आप हमसे सलाह ले सकती हैं। और ज्वाइन कर लो तो आपके लिए और ये फायदेमंद कोर्स रहेगा, क्योंकि हार्मोन्स के ऊपर ये कोर्स है और आपके लिए यूजफुल है, ठीक है ना? वो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से प्रेशर नहीं है कि आप ज्वाइन करो ही करो, नहीं नहीं। राइट? आप कर सकती हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा, अपने ब्रेन ट्यूमर के लिए बाबा जी से मेडिटेशन रोज चाहो तो रोज फोन करना, तुम मैसेज कर देना, मैं कॉल कर लूंगा जब फ्री रहूंगा, राइट? कहाँ से हो कोमल? हाँ, मैं गाँव से हूँ, छोटे से गाँव से हूँ। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? मालेगांव। मालेगांव से हो, ओके। मालेगांव में बहुत सारे हम बाबा जी को जानने वाले हैं बेटा, उधर महाराष्ट्र पुणे में मेरी क्लास चलती थी ना। अब पुणे में मेरा आश्रम है ना लोनावाला में। और अभी मुंबई में आ रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो आ सकती हूँ, मैं 4-5 दिन मुंबई में हूँ। ठीक है, ओके ओके। बिल्कुल डरना शुभ मत, डरना मना है। डरना मना है पहले। हाँ, कौन से करूँ? क्या कह रही है? कौन से करूँ प्राणायाम, कौन से करूँ? मैं बताऊं, मैं खुद करा दूंगा ना, मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा फोन पे आकर के ना। जैसे मैं अफर्मेशन दूंगा, जो विजुअलाइजेशन कराऊंगा ना, वो आप करना, आप प्रैक्टिकल करना, मैं कराऊंगा तुम्हें। और बताओ, और सेवा बताओ मेरे लायक। बस यही कि मैं ठीक हो जाऊँ। आप पक्का ठीक हो जाएंगी, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, राइट? हाँ, ठीक आशीर्वाद। हो जाएंगी। मैं आपको ये कराऊंगा ना, मैं खुद प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके साथ 10 मिनट समय में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। घबराना मत, डरना मत। ये वेदों का ज्ञान है बेटा, विश्वास कर सकती है। बाकी विश्वास है। मैं निःशुल्क सेवा कर दूंगा, चिंता मत करना। तुमसे फीस नहीं लेता हूं मैं किसी से, मैं चिकित्सा करने में तो फीस आज तक लेता ही नहीं हूं मैं, राइट? और वो तुम्हारे, देखो तुम्हारे यहाँ ये डॉक्टर सागर मूल्य हैं, आपको हेल्प कर देंगे। सागर आप कहाँ से हो? सागर, अनम्यूट। मैं महाराष्ट्र सिल्लोड। तो देखो बेटा, तुमसे कितने दूर पे ये डॉक्टर साहब हैं? नजदीक है, संभाजीनगर सिल्लोड। हाँ हाँ हाँ। तो ये सागर मूल्य आपके डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर इनका हॉस्पिटल है, पर मेरे विद्यार्थी हैं, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है? यस आप बाबा। हमसे भी हेल्प ले सकती है, बाबा जी से भी हेल्प ले सकती है, राइट? ठीक है बेटा। हाँ देखिए सुरेश गिरी, बाबा जी अभी मैंने आंख के पॉइंट्स स्टिमुलेट किया, अब आंख में दर्द नहीं हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही रिजल्ट है, यही तो रिजल्ट है, यही तो सिखाने आया हूँ। इतना फास्ट दुनिया में कहीं रिजल्ट नहीं है। अभी सेशन में आपने पूछा, अभी रिजल्ट हो गया। देखो कोमल, ये डॉक्टर सागर का नंबर है 7397979656, ये नोट कर लो बेटा, आपको हेल्प करेंगे भैया। हाँ, बाकी हमसे बात करना, डॉक्टर सागर से बात करना, जैसे आप उचित समझो बेटा। आप ठीक हो जाओ तो हम लोगों के लिए वही गोल्ड मेडल होगा। आप मुझे मैसेज कर देंगे अच्छा, आपसे तुम बात अपना करने तु, तुम अपना नंबर बता दो, सागर नोट कर लेंगे, अगर आप नोट नहीं कर पाई तो। मेरा नंबर ले लीजिए, मैं उनका नंबर ले लिया। हाँ तो बस, तो उनसे बात कर लेना भैया से, ठीक है? अब मेरा नंबर स्क्रीन पे अभी आएगा, वो ले लेना, राइट? और किन्हीं का कोई सवाल? और किन्हीं का कोई सवाल है? हाँ सुमा, वाह,
कैसी हो माता श्री? यस, अनम्यूट। सुमा पी, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। हाँ अभी हो गया। कैसी हो माता बाबा श्री? जी नमस्ते। आप कुछ लास्ट टाइम आपसे वेट किया था ना, तब आप बताए रहते हमें कुछ हीलिंग करने के लिए, लेकिन आप बहुत बिजी थे, इसलिए मैं मेरा डिस्टर्ब तो नहीं बिजी की। रहना काम है, मैं बिजी रहता हूँ। 3-3 4-4 क्लासेस चलते हैं, सेशंस होते हैं, कभी विधानसभा में सेशन हो रहा है, कभी यूनिवर्सिटी में। तो मैं तो बिजी रहता हूँ, पर उसी में आप कॉल करना या मैसेज छोड़ना तो मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा, बिल्कुल हेल्प करूंगा। वेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। इसी मंत्र पे मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं हेल्प करने के लिए आगे रहता हूँ। अभी कुछ जैसे कोमल हीलिंग। देशमुख ने अपनी परेशानी बताई, तो जितना हमसे बन सकेगा ये ह्यूमैनिटी के चलते कि मैं उसको करूंगा ही करूंगा। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। तुमसे बड़ा पैसा कैसे होगा? ये इतने सारे घुंघरू जैसे बाबा के साथ लगे रहते हैं, तो यही तो मेरी असली कमाई है। और इससे अच्छी कमाई क्या हो सकती है? इसलिए धन्यवाद सबका। एमएन ध्यानी, आपका भी धन्यवाद। और किन्हीं का कोई सवाल है तो फिर ठीक है। सागर, आप चाहो ना तो उस बड़े कोर्स में आप आ सकते हो बेटा। उस कोर्स में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने वाली है बहुत जल्दी। केजीएमसी ने ऐसे अगर हमारा ये हो गया ना, तो फिर तो वो बवाल हो जाएगा कोर्स, क्योंकि उस नाम से, उस डिग्री से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अस्पतालों में ज्वाइनिंग कर पाएंगे, जो वैकेंसी में जो ये होगा सेलेक्ट होगा। तो इतना उसमें पावर आ जाएगा शाश्वत चिकित्सा के कोर्स में। तो आप दीपक जी से डिटेल ले सकते हैं। तो यस, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। निगम जी एक बार आप नंबर दे दें, जिनको भी नोट करना है कर लेंगे, राइट? निगम मेरी आवाज सुन रहे हैं? और किन्हीं का कोई सवाल है तो बोल सकते हैं। ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत है, किसी तरह की असुविधा, कोई असंतुष्टि, तो आप हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अर्चना कालरा, आगे क्राइटेरिया फॉर शाश्वत, शाश्वत के लिए वेबिनार चालू है, आप उसमें ज्वाइन करें। क्लास 10 तारीख से शायद शुरू हो जाए, थोड़ा सा टाइम इंतजार करें। उस बीच में कई वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उसको देखें। और 5 दिन का उसका क्लास शाश्वत चिकित्सा का जो बेसिक है वो आपको शुरू होने वाला है सभी के लिए। नंबर, ये नंबर नोट करें। नो क्राइटेरिया फॉर शाश्वत, नो, कोई क्राइटेरिया नहीं है। उम्र क्राइटेरिया है, यस। उम्र का क्राइटेरिया 18 से 35 साल। वो 6 महीने के कोर्स के लिए, 5 दिन के कोर्स के लिए कोई उम्र का आदमी सीख सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो चाहे वो सीख सकता है, जितना पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा। लेकिन उसमें कम से कम मिनिमम मैट्रिकुलेशन इंटर ये चाहिए चाहिए। क्योंकि उसमें ना केजीएमसी जो डॉक्टर्स क्लास लेंगे, तो उसमें तो कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो पढ़ा लिखा चाहिए। वो डॉक्टर से आएंगे आपके पास टाई लगा के एनाटॉमी फिजियोलॉजी की आपको उनकी अपनी भाषा में पढ़ाएंगे, तो आप नहीं समझ पाएंगे, कम पढ़े लिखे रहेंगे। इसलिए 18 से 45 साल, देखिए दीपक जी मैसेज कर रहे हैं, 18 से 45 साल, 18 ईयर्स टू 45 ईयर्स। तो ठीक है, बहुत अच्छे। और किन्हीं का कोई सवाल? सीमा जायसवाल जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना है? माते, कुछ कहना है? वेलकम। जी गुरुजी, अभी इसमें जो है 45 ही ईयर्स है, 45 वर्ष, तो हम लोग कैसे करेंगे तब आप लोग ये 5 दिन का कोर्स? 5 दिन का कोर्स कर सकती हैं, वो आपके लिए है। या आप लोग भी जी कर सकते हैं। एग्जाम देने का नंबर आएगा तो आप अपने घर में अपने किसी बच्चे को एग्जाम दिला देंगे, है ना? अच्छा, जब तो जैसे मतलब आप जब एग्जाम का फॉर्म भरना होगा तो आपके घर में जो बच्चे होंगे ना, उनके नाम से जी, फॉर्म फिलअप करा, तो सर जो भी सर तो बच्चे। बच्चे कैसे मैं लिख पाएंगे? मतलब कि पढ़ाई तो हम करेंगे, सब कुछ अरे हम वो तो, बच्चे तो। तो आपका फर्ज बनता है आप अपने बच्चों को वो ज्ञान दे दें, क्योंकि वो अब स्वास्थ्य यही का है ज्ञान कि सभी के लिए हाँ जी, जरूरी है। ज्ञान तो देने, लेकिन इंटरेस्ट ले बच्चे तब तो इसमें ये चीज है। हम तो तो अपना मतलब ठीक कि समझ के कि नहीं हमको करना है ये चीज। तो आप ठीक है, हम आपके लिए बच्चे के नाम से एज फॉर्म जो फिलअप कर दें। हमारा एक एज रिलैक्सेशन का होता है ना, जिसमें हम दिखाते हैं कि हेल्थ पर काम करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन के तहत भी करा देंगे। कितना एज है आपका? 54 सर जी। हाँ तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन करा देंगे तो हो जाएगा आपका। जहाँ चाह अच्छा, है वहाँ राह है, अगर करना होगा हाँ तो जी, हम उसके जी जी रास्ते गुरु निकाल जी, देंगे, है ना? हमें ये करना है क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि लोगों की हेल्प करना, लोग नहीं के तो जहाँ से।
आप में जी से जिनको भी करना होगा तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता कहीं से निकाल देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जी जी। ओके, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। जी। तो ठीक है निगम जी, यह लो अपनी लकुटी कमलिया, अब सवाल हो गया है सबका। तो इन्हीं का कोई सवाल रहेगा तो मैं जवाब दे दूंगा, मैं आपको। जिनका भी ये इशू आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले और ये नंबर को सेव कर ले। आप जिनका पेमेंट से रिलेटेड इशू है तो कल तक पेमेंट कर सकते हैं, 999 तक एनरोलमेंट हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और किन्हीं का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपको सारा डिटेल जिस नंबर से व्हाट्सएप की आप स्क्रीनशॉट भेजे उसी नंबर पे आपको लिंक वगैरह भेज दिया जाएगा, और कैसे एक्सेस मिलेगा उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दीपक सर जी, अगर और कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं और शाश्वत एडवांस कोर्स के बारे में, या शाश्वत का ये वेबिनार होने वाला है, जिन्होंने शाश्वत अभी नहीं किया है तो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ और रह गया हो किसी को। शाश्वत के एडवांस कोर्स के बारे में जैसे भी डॉक्टर सागर बुले जी कुछ पूछ रहे थे, या और रेखा अरोरा जी, और किसी को कुछ पूछना रह गया हो एडवांस कोर्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट होके। तो आप पूछेंगे तो और लोग जो नहीं पूछ पाते यस उनको भी जवाब मिल यस जाएगा। यस। दीपक जी, ये जो मुझे जी। क्वेश्चन था, ये जो 6 महीने का जो कोर्स है, तो हाँ उसमें हाँ। कैसा कैसा क्या रहता है? कुछ वीडियो वगैरह रहते हैं क्या? नहीं, 6 महीने का जो कोर्स है उसमें आपके हर संडे को लाइव सेशन होता है 10 बजे से 2 बजे तक, और ओके। बाकी कुछ रिकॉर्डेड सेशन भी मिलते हैं, लेकिन लाइव सेशन उसमें रहता है। हर संडे को लाइव सेशन रहता है 10 से 4 घंटे का। 2 घंटे का नारी परीक्षण का, और 2 घंटे का आपका शाश्वत का। और उसमें साथ ही आपको जो मेडिसिन की जानकारी भी, बाबा जी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी होता है, वो भी बीच बीच में आपको दिया जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है ना? हाँ, वो जितने भी लाइव सेशंस होंगे सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। हर संडे का जो भी सेशन होगा, सेशन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स भेज दी जाती है। 6 महीने चलेगा, और लास्ट में आपका वो पतंजलि योग प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की तरफ से जो एग्जाम होता है, एग्जाम का फॉर्म आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ऑनलाइन आपको फॉर्म भी भरना रहता है, ठीक है। वो जब उस समय एग्जाम होगा तो 3,000 उसकी फीस लगती है। फिर आपका वो सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आयुष मंत्रालय वाला, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी करना है वो लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, तो क्योंकि जिससे हम रिकॉर्डेड जो कोर्सेज है वो उनको धीरे धीरे थोड़ा भेजना चालू करें, वो अपना देखना शुरू करें, फिर आगे हम लोग लाइव सेशन भी चालू कर देंगे। तो ठीक है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इसके एडमिशन बिल्कुल चल रहे हैं, हम लोग उस देख रहे हैं कि इसमें लगभग तो मेरा नंबर है 7355095660। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके उसकी जान और चीज़ें डिटेल लेके उसको करके कर लीजिए, जिससे हम भी अपना जल्दी से सेशन चालू करें, सबको सेशन वगैरह भेजें और लाइव सेशन चालू कर लिया जाए, ठीक है। क्योंकि 1 जनवरी से तो बिल्कुल हमें हर चीज़ उसमें एक्टिवेट कर देनी है, तो पहले प्री में सारा हो जाएगा तो आपका भी ठीक रहेगा। करना ही है तो फिर देर क्यों करना। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। सभी को, सीमा जायसवाल जी, आप भी मन बना लिया आपने तो आप भी फिर मुझे कल मैसेज करके उसका जो भी फी वगैरह है पे करके ज्वाइन कर ही लीजिए, ठीक है। हम आपके लिए वो कर देंगे। इस सर्टिफिकेट कोर्सेज में उसके एज के रिस्ट्रिक्शन बहुत हार्ड नहीं होते हैं किसी के, हैं उसमें लगा दिया जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो इसको करके बात करके कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।